हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप अपनी फेस कैम वीडियो शूट कर सकते हो। कैसे मैं करता हूँ उसका पूरा मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ। इस पूरे कोर्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। वैसे मतलब मैं केवल आपको टेक्निकल बातें नहीं बताऊंगा कि कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, क्या सेटिंग यूज़ करता हूँ, या फिर कैसे फ़ोन से करते हैं, कैसे टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं। इन ये तो बताऊंगा ऑब्वियसली, बट इनके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी इफेक्टिव स्पीच कैसे डिलीवर करते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ठीक है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि केवल बस आपको मतलब कैमरा यूज़ करना आ रहा है, बस आपको केवल लाइट अच्छी लगानी आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी वीडियो बना रहे हो, आपको बोलना भी आना चाहिए। तो उसके लिए वैसे कुछ पार्ट हमने कवर करा है ऑडियो वाले कोर्स के अंदर कि इफेक्टिव ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो वो पार्ट तो सिमिलर ही ऑब्वियसली, हम फेस कैम कर रहे हैं या फेस कैम नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जो ऑडियो वाला पार्ट है वो तो सबके लिए सेम रहेगा। तो आप उसके लिए वो चीज़ें आप उस कोर्स के अंदर देख सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं कैसे आप इफेक्टिव एक अच्छी फेस कैम वीडियो शूट कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तब भी आप ये चीज़ें करके प्रैक्टिस करके कुछ महीनों में एक अच्छी वीडियो बनाने लग जाओगे। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। मैं जो बताऊंगा वो सारी बातें जानने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि भाई उसको जानने के जस्ट बाद दूसरी वीडियो आप धमाकेदार बनाने लग जाओगे। ऑब्वियसली फ़र्क आएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर प्रैक्टिस चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कि यार स्क्रिप्ट जो वीडियो बनती है उसके पीछे की स्क्रिप्ट जो होती है वो कितनी तरह की होती है। ठीक है। मैंने सारे नोट्स बना दिए, सामने चल रहा है सब कुछ। जैसे ही कोई चीज़ कवर होती रहेगी मैं उसको टिक मार्क करता रहूँगा। ओके। तो तो दो तरह की चीज़ होती है। एक होती है पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड जाना। ठीक है। एक होता है कि पूरा मतलब जैसे अभी जो आपके सामने है ये पॉइंट बेस है। ठीक है। एक होता है स्क्रिप्टेड, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये मैं वॉइस ओवर वीडियो के साथ में करता हूँ, ये मैं फेस कैम वीडियो के साथ में करता हूँ, कि पूरी मतलब जो बात मुझे डिलीवर करनी है वो पूरा सब कुछ लिखा हुआ होता है। सब कुछ डिसाइडेड होता है कि एक एक चीज़ क्या बोलनी है, एक एक लाइन क्या बोलनी है, एक एक वर्ड क्या बोलना है, सब कुछ एकदम एक पूरा लिखा हुआ होता है। वो तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्टेड पूरा। और दूसरा होता है पॉइंट बेस्ड, जो कि अभी लाइव एग्जांपल आपके सामने है कि ये जो मैं इस कोर्स को भी शूट कर रहा हूँ तो ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये पॉइंट बेस्ड है। मतलब मेरे सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मुझे उसको समझते हुए मुझे बोलना है। तो सामने साबित हो रहा है ये बात कि पॉइंट वहाँ लिखे जाते हैं जो पता है, मतलब कि बस मेरे को केवल इशारे की ज़रूरत है, मेरे को स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे इस कोर्स को शूट करना है कि कैसे फेस कैम शूट करते हैं, तो इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, मेरे को केवल इशारे इशारे एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि भाई कि इसके बाद में क्या बात करनी है, उसके बाद में क्या बात करनी है। ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक इमोशनल कोई स्पीच डिलीवर करनी होती, अगर मुझे कोई एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना होता, अगर मुझे किसी भी टॉपिक के ऊपर डीप जाना होता, तो मैं स्क्रिप्टेड तरीके से चलने की ट्राई करता। अब जैसे स्क्रिप्टेड होता है ना, तो स्क्रिप्टेड में क्या होता है, आप कहोगे कि यार स्क्रिप्टेड में सर आप कर लेते हो, वॉइस ओवर तो हो जाता है, हम भी कर लेते हैं। लेकिन जब फेस कैम होता है तो कैसे होता है? तो इसके कुछ तरीके होते हैं, मैं आगे बात करूंगा। एक तो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट में मेहनत होती है स्क्रिप्ट में, लेकिन एक टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करके भी आप इस मेहनत को कम कर सकते हो। ठीक है। इसकी बात मैं आगे करूंगा टेलीप्रॉम्प्टर की। ठीक है। ये मोबाइल के लिए भी होता है और वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो स्क्रिप्टेड में क्या थोड़ी मेहनत है, लेकिन स्क्रिप्टेड से एक ना आप कंट्रोल करते हो वीडियो को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल करते हो। क्योंकि देखो जैसे मैं आपको बताऊँ लाइव एग्जांपल, अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बस मेरे को लग रहा है तो मैं बोलते ही जा रहा हूँ। ठीक है। मेरे को लग रहा है कि यार ये बात डिलीवर करनी है, ये बात समझानी है, तो अभी जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आपको वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो डिसाइडेड नहीं है, वो कंट्रोल्ड नहीं है। लेकिन अगर एक एक वर्ड को मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ होता तो मैं एक तो पूरी स्पीच को कंट्रोल कर सकता हूँ कि भाई स्पीच है मेरे सामने ये पूरी, और इसमें से मुझे क्या क्या वर्ड्स हटाने हैं, क्या क्या चीज़ें हटानी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है, वो मैं अच्छे से डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है। तो आपको अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप स्क्रिप्टेड ही जाओ। पहले आप पूरी की पूरी बात को वर्ड बाय वर्ड लिख दो जो आपको रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद में आप कुछ लाइन, वर्ड, एग्जाम्पल, स्टोरीज जो भी आपको लगता है वो हटाओ लगाओ, वो आप करते रहो, उसके ऊपर रेपिटेशन आप लगाते रहो। ठीक है। आगे हम वैसे टेलीप्रॉम्प्टर की बात करेंगे। और जो पॉइंट बेस होता है उसका फ़ायदा ये है कि आप ना लैंग्वेज नहीं लिखते हो। जैसे मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, पॉइंट में क्या होता है कि आप केवल कॉन्टेक्स्ट लिखते हो, जो बताना ना, मतलब जो बात डिलीवर करनी है वो लिखते हो। लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उनके लिए जो जिनकी आदत नहीं है बोलने की, जिनकी आदत नहीं है कि कैमरे के सामने वो बोल पाए। वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है उनके लिए जो पहली बार कर रहे हैं। तो मैं स्क्रिप्टेड ही रिकमेंड करूँगा। थोड़ी मेहनत है, लेकिन वो वैसे मेहनत है कि बहुत एक एक लाइन को बोलना पड़ रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करोगे तो ईजी हो जाएगा, लेकिन मेहनत उसमें ये है कि एक एक लाइन को फिर देख देख के बोलना पड़ता है। उसमें थोड़ा सा पहले स्क्रिप्ट को आपको 10 बार पढ़ना होता है, उसमें वो चीज़ है वो एक उसके अंदर घुसना होता है स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप स्क्रिप्ट जा रहे होते हो तो स्क्रिप्ट को पूरा घोल के पीना होता है ताकि ये ना लगे, क्योंकि प्रॉब्लम स्क्रिप्ट में क्या होती है कि ये लग जाता है कि यार ये पढ़ के बोल रहा है। तो वो ना लगने के लिए आप उसकी स्क्रिप्ट की पूरी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्क्रिप्टेड जाओ, देन धीरे धीरे पॉइंट के ऊपर आ जाओ। लेकिन आप ऑलरेडी एक अच्छे स्पीकर हो, आप बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन आप यूट्यूब पे आना चाहते हो तो सीधे आ जाओ पॉइंट के बेस, सीधे पॉइंट्स वाले आप स्पीकर बन सकते हो। पॉइंट्स कवर करके भी आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। लेकिन एक और चीज़, जैसे कई बारी मैं करता हूँ, जैसे मेरे सामने स्क्रिप्ट है, मैं खोलता हूँ इसका, ये मेरे सामने स्क्रिप्ट है, मैं क्या करता हूँ कि बहुत ही सिंपल चीज़ है।
मैं ब्लिंकिट से ही इसको जो है रिकॉर्ड करवा लेता हूँ, सॉरी मैं ब्लिंकिट से ही इसको पूरी प्रिंट करवा लेता हूँ अपनी स्पीच, जैसे ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये एक तो इसका फ़ायदा ये है कि जब भी मैं उठता हूँ या फिर मेरे सामने रहेगी, ये टेबल पे रहेगी, तो मेरे को बस जितनी बार भी मेरे को ये स्पीच दिख रही है उतनी बार मुझे इसको पढ़ लेना है। तो मैं एक गोल रखता हूँ कि यार कितनी बार इसको पढ़ी, इसके ऊपर मैं पेन से निशान भी बना लेता हूँ कि मैंने इतनी बार पढ़ी है, 10 बार। मेरे को गोल रहता है कि 10 बार तो एटलीस्ट पढ़ूँ मैं। तो 10 बार पढ़ने के बाद में ये, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड होने के बाद भी इसको मैं फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर मेरे को स्क्रिप्ट को देखने की जरूरत नहीं होती है, फिर बस ये स्क्रिप्ट मेरे लिए नीचे होती है, बस इशारे के लिए होती है। तो मैं बस ऐसे पूरी जो स्क्रिप्ट है, जो पूरी बात है, जो सब कुछ लिखा है, वो मैं एकदम ऐसे बोलना स्टार्ट करता हूँ। और जैसे ही मेरे को लगता है कि मैं भूल चुका हूँ, शायद मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे को स्क्रिप्ट देखनी चाहिए, तो मैं नीचे देख के वापस ऐसे स्क्रिप्ट को मैं देखने लग जाता हूँ। तो ये चीज़ है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका जो मेरे को लगता है वो ये कि बिगिनर्स के लिए भी, कि आप पूरी जो आपकी स्क्रिप्ट है, चाहे वो रील की हो चाहे लॉन्ग वीडियो की हो, तो उसको आप पूरा प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवाने का फ़ायदा ये है कि एक तो आप, क्योंकि वो सामने रहेगी तो उसको आप बार बार पढ़ पाओगे, एटलीस्ट आपका 10 टाइम्स पढ़ने का जो गोल है वो पूरा हो पाएगा, आपने उसको बार बार पढ़ लिया। उसके बाद में ये, क्योंकि आपका पेपर है, पेपर इज़ वेरी लाइक, ऐसे हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, मोबाइल को मतलब इतना नहीं कर सकते। जैसे स्क्रिप्ट है तो एक ऐसे यहाँ सामने इसको लगा दिया, ऐसे रख दिया, और मेरे सामने जैसे ये मेरे हाथ में है, देखो आपको दिख भी नहीं रहा है, लेकिन मैं ऐसे नीचे कर लूँगा एंड मैं इसको देख रहा हूँ कि यार देखो बिजी सब होते हैं, रोज के टास्क, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब मेरे को केवल है ना अपनी आइज़ को नीचे करना है और ऊपर देखना है। अब मैं आपके पास देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर से मैं नीचे देख लूँगा, लेकिन नीचे देखने वाला पार्ट जो है वो सारे मैं एडिट कर दूंगा, हटा दूंगा उसको, समझ रहे हो? तो इतना वो रहता है। और फिर नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो कि प्रैक्टिस, मतलब देखो पहली बात तो ये कि हाईली रिकमेंडेड है कि आपको स्क्रिप्ट को, चाहे वॉइस ओवर कर रहे हो, चाहे फेस कैम कर रहे हो, चाहे पॉइंट लिख के कर रहे हो, या फिर आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को शूट कर रहे हो, कैसे भी किसी भी तरह का कोई भी शूट हो, जो आपको शूट करना है उसको 10 बार आप पढ़ लो, 10 बार उसको एक रिवीजन कर लो। क्योंकि वो है ना, स्मूथनेस नजर आती है उस नेचुरली आप उस बात को बोल रहे हो। तो इस कोर्स को मैंने शूट करा है, पहले इसकी पूरी कोर्स की जो स्ट्रक्चर है उसको पहले अपने अंदर उतारा हुआ है कि भाई मैं पूरा का पूरा क्या डिलीवर करने जा रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई कौन सा कैमरा यूज़ करूँ, क्या लाइट यूज़ करूँ, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार स्पीच को पूरी अपने अंदर उतार लो, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है। उसके बाद में नहीं तो फिर क्या होता है, देखो टेलीप्रॉम्प्टर की बात में आगे, वैसे अभी दूसरे पॉइंट है। देखो दो तरीके होते हैं स्क्रिप्ट को शूट करने के। पॉइंट की तो बात करनी क्या, क्योंकि पॉइंट तो पॉइंट है, पॉइंट को तो सिर्फ देखना होता है। कि जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है आपके सामने लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट्स, ऐसे लिखते हैं पॉइंट्स आपके सामने जो लिखे हुए हैं, ये कोर्स शूट के पॉइंट्स हो गए। तो ये तो क्या है, बस ये पॉइंट देखना है कि अच्छी ये बात समझानी है, ठीक है, ओके। तो ये बात मैं समझाने लग गया, आपके सामने हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ टेलीप्रॉम्प्टर की आई थिंक ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो केवल आप पेपर पे नॉर्मली लिख के भी नीचे रख सकते हो, या फिर आप वैसे आपके पास में एक और फ़ोन है तो उसको साइड में रख करके उसमें पॉइंट्स आप रख सकते हो। इनफैक्ट कई बार आप हाथ में फ़ोन भी रख सकते हो कि भाई मैं पॉइंट को देख रहा हूँ, नेचुरल बोल सकते हो लोगों को कि मैं पॉइंट सारे कवर करके आया हूँ। दूसरा होता है स्क्रिप्टेड। अब टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है अगर आप स्क्रिप्टेड जा रही होती हो। तो टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, टेलीप्रॉम्प्टर ना यूज़ करो अगर आप, तो हमारे पास में हमेशा एक ऑप्शन होता है कि आपके सामने स्क्रिप्ट है और एक एक लाइन को देख देख के आप शूट कर रहे हो, बाइट में शूट कर रहे हो। बाइट में शूट का मतलब ये हो गया कि जैसे मेरे सामने स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये मेरे सामने पूरी एक मैंने पूरी स्क्रिप्ट प्रिंट करा दी है। मेरे सामने आसपास यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट जो है उसके प्रिंट्स पड़े हैं मेरे पास। तो एक कोई भी स्क्रिप्ट ली मैंने, जैसे ये है, तो सबसे पहले अपनी डिज़ायर को सही करो, यानी कि यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि आप उससे चाहते क्या हो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस लाइन को देख लूँगा कि ठीक है ये लाइन नहीं कह रही, सबसे पहले अपने डिज़ायर को सही करो। तो सबसे पहले अपने डिज़ायर को सही करो। तो इतना बोलने में तो इतना तो कोई भी याद रख पाता है, ठीक है। फिर यानी कि यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि आप उसे, ओके, यानी कि यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि आप उसे चाहते क्या हो, ठीक है। एक और हो गया, बहुत सारे लोग अपनी डिज़ायर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी डिज़ायर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने डिज़ायर को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सारी लाइन मैं बोल रहा हूँ। अब बीच में मैं जो लाइन पढ़ रहा हूँ वो वाले पार्ट में क्या करूँगा, कट कर दूंगा, एक लाइव करके दिखा देते हैं। तो मैं अपने एडिटर को बोलता हूँ कि यार एक बार ये वाला पार्ट जो है एक करके दिखाए आपको। तो सबसे पहले अपने डिजायर को सही करो, यानी कि यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि आप उसे चाहते क्या हो। बहुत सारे लोग अपने डिजायर को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। ये सारा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको चाहिए कि भाई मेरे तो भाई एक कोई शॉर्टकट बता दो, कोई टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ है तो वो मुझे बता दो, तो वो है टेलीप्रॉम्प्टर। अब टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा, अगर आपको नहीं पता तो देखो ऐसा दिखता है टेलीप्रॉम्प्टर। इसकी साइंस ये होती है कि एक सेकंड में, दूसरा ये देखो नीचे जो है, कई टेलीप्रॉम्प्टर में क्या होता है कि साथ में आती है मॉनिटर, साथ में आता है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द टेलीप्रॉम्प्टर्स जो आते हैं वहाँ पे नीचे फ़ोन रखना होता है या फिर आईपैड या टैबलेट रखना होता है, ठीक है। तो नीचे जैसे आईपैड रखोगे, जैसे ये जो जगह है यहाँ पे आप आईपैड रखोगे, यहाँ पे ये जो जगह है आईपैड रख दिया, तो इसका रिफ्लेक्शन कांच के अंदर जो है, मिरर के अंदर जो है वो स्क्रिप्ट दिखेगी। तो ऑब्वियसली आईपैड के अंदर वो स्क्रिप्ट उल्टी करनी होगी, तो हॉरिजेंटल फ्लिप करके उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट दिख रही है ना, इसके जस्ट पीछे मैं अभी मार्क बना रहा हूँ, वहाँ पे है ना, उसके जस्ट पीछे क्या है, कैमरा है। आप कहोगे कि यार कैमरे को अंदर स्क्रिप्ट क्यों नहीं आ रही है, तो ये मिरर का ऐसा कमाल है, क्योंकि ये देखो इस जगह पे कैमरा है, तो यहाँ कैमरा है और स्क्रिप्ट पड़ी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये कमाल है कि कैमरा जो है वो आपको ही शूट करेगा, लेकिन आप स्क्रिप्ट देख रहे हो। इस मिरर के जस्ट पीछे ही कैमरा है। तो हर टेलीप्रॉम्प्टर ऐसे ही होते हैं। आप कोई भी टेलीप्रॉम्प्टर में आपको ऐसा दिखाता हो एक फ़ोटो जिसमें लाइव कैमरा आपको अंदर दिखेगा। ओके, तो ये एकदम सही एग्जांपल है। यहाँ पे इसके पीछे कैमरा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये साइड व्यू है, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर का साइड व्यू है। तो इसके पीछे हो गया कैमरा। अब मैं एकदम सही से समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे हो गया आईपैड, ठीक है। इस आईपैड का रिफ्लेक्शन दिख रहा है इस कांच के अंदर, जैसे नॉर्मली कांच के अंदर हमारी शक्ल दिखती है, तो वैसे ही ये स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर दिखती है। एंड आप जो है यहाँ देखते हो, एंड या आप यहाँ होते हो, ठीक है, या आप यहाँ होते हो, ये शूट आप कर रहे हो, ठीक है। और ये टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर आप देख रहे होते हो, और इसके जस्ट पीछे, इस कांच के पीछे ही कैमरा होता है। तो शूट जो है वो आप, मतलब ऐसा ऑडियंस को लगता है कि आप कैमरे के अंदर ही देख रहे होते हो, लेकिन आप एग्जैक्टली जो है वो स्क्रिप्ट को पढ़ रहे होते हो। तो ये होता है टेलीप्रॉम्प्टर। ये बहुत ही सही होता है। मतलब ये देखो, ये भी एक टेलीप्रॉम्प्टर है। यहाँ पे नीचे एक ये जब खड़े होकर स्पीच देते हैं तो यहाँ पे ये चाहिए होता है। ये आपने टेलीप्रॉम्प्टर देखा होगा, काफ़ी पॉलिटिशियन लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओबामा है, हमारे पीएम मोदी है, तो यहाँ पे देखो आपको ये भी जो है टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं, सामने होते हैं। आपने कभी देखा होगा, इसके अंदर स्क्रिप्ट रन होती है इसके अंदर, और जो जहाँ से रिफ्लेक्शन पड़ रहा होता है, नीचे आईपैड होता है, नीचे टैबलेट होता है, तो वो इसके अंदर उल्टा दिख रहा होता है। यानी कि वो उसके अंदर उल्टा है तो ऊपर सीधा दिख रहा होता है, उसको देख के वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है टेलीप्रॉम्प्टर। अब टेलीप्रॉम्प्टर जो आप वैसे खरीदने जाओगे तो काफ़ी जो है महंगे आते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ, अमेज़न पे सर्च करके अगर आप देखोगे नॉर्मल सा भी, नॉर्मल एकदम आप टेलीप्रॉम्प्टर देखोगे तो वो 5,000 का तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 11,000 का ये बेस्ट सेलर है जो 11,000 का है। तो बस ये आपको मिलेगा, केवल मिरर होता है ये केवल, लेकिन आईपैड आपके पास में होना चाहिए, टैबलेट आपके पास में होना चाहिए, आप फ़ोन भी रख सकते हो वैसे। और उसके लिए आप मिरर एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ कर लेते हो तो घर आएगा तो आप यूज़ करना सीख ही लोगे, विच इज़ वेरी इजी। वैसे मतलब कुछ वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं उसके अंदर। तो ये ऐप आप इंस्टॉल करते हो, स्क्रीन मिररिंग एंड शेयरिंग। इसके ऊपर 1 करोड़ डाउनलोड है, अच्छी एप्लीकेशन है। तो आप वैसे इससे तो कोई भी स्क्रीन जो है फ़ोन से मिररिंग कर पाते हो, अपने फ़ोन से टैबलेट में, अपने फ़ोन से टीवी में। तो जो आपके पास में, आपको इसमें टैबलेट की ज़रूरत होती है, या फिर फ़ोन है तो फ़ोन बड़ा होना चाहिए, तो क्योंकि फ़ोन आप सामने रखोगे जिसके अंदर उल्टी स्क्रिप्ट चलेगी। तो इसमें काफ़ी टेलीप्रॉम्प्टर की ऐप्स भी होती है। वैसे आपके स्क्रीन पर एक और ऐप का आइकन दिख रहा है, ये आप ऐप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वैसे बीच में अटैच करके बताने भी वाला हूँ कि कैसे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट व्यू करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे कैमरे वाले पार्ट के अंदर में मोबाइल में कैसे आप टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ करके, एप्लीकेशन का यूज़ करके आप बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हो। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ जो है मैंने बता दिया आपको कि कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको खर्चा नहीं करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट को बार बार देख के, क्योंकि अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट को 10 बार पढ़ लोगे तो आप घोल के पी लोगे उसको। मैं भी बहुत ट्राई करता हूँ कि नेचुरली बोलने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि नेचुरल जो नेचुरल बोलने का तरीका होता है उसकी बराबरी कुछ नहीं होती है। टेलीप्रॉम्प्टर किसके लिए होता है कि बिल्कुल आप मतलब बहुत बिजी हो, आपके पास में टाइम भी नहीं है स्क्रिप्ट को ढंग से पढ़ने का, ठीक है। तो उनके लिए होता है। आप स्क्रिप्ट को 10 बार पढ़ सकते हो, आप क्या बोलते बोलते बार बार देख सकते हो कि हाँ मैं कहाँ पे था, तो फिर वो हो जाएगा। बट अगर ठीक है, मतलब आप नहीं करना चाहते हो मेहनत, तो उनके लिए टेलीप्रॉम्प्टर है, खर्चा है फिर उसके अंदर। टेलीप्रॉम्प्टर का हो गया, आईपैड का हो गया जो आपको रखना होगा आगे। फिर उसके अंदर एप्लीकेशन कौन सी डालनी है जिससे आपको स्क्रिप्ट उसके अंदर दिखती है, और कैसे उसको कंट्रोल करते हैं उसके अंदर, तो फिर चीज़ें बहुत सारी आती है। फिर अगर आपके पास में मैकबुक है और आईपैड है तो स्क्रीन मिररिंग तो ऐसे ही आपकी मैकबुक से हो जाएगी, तो उसके लिए आपके पास एप्पल का भी लैपटॉप होना चाहिए। तो ये पूरी खर्चे की दुकान है अगर आपको इसके अंदर घुसना है। लेकिन आप मेहनत करना चाहते हो स्टार्टिंग में तो आप वैसे भी कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं भाई जितने भी यूट्यूबर्स है सारे टेलीप्रॉम्प्टर ही यूज़ कर रहे होगे, ऐसा तो नहीं है। तो वो ठीक है, मतलब आपको जो है स्टार्टिंग में आप कर सकते हो। एक ये केवल रास्ता है जो आगे जा कर के आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कैमरे की। प्लीज़ डोंट बाय एक्सपेंसिव कैमरा अगर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने भी कोई महंगा कैमरा नहीं लिया है। मतलब कोई 3-4 लाख का अभी तक मैंने कैमरा नहीं लिया है, क्योंकि मेरे को इतना फ़र्क लगा नहीं है। मेरी कुछ बीच में ऐसी वीडियोस रही है जो 2.5 लाख के कैमरे से, 3 लाख के कैमरे से शूट हुई है। कैमरामैन जो है वो साथ में लेके आया था। बट उसमें और जो मेरे पास में अभी एक कैमरा है जो केवल 70-80 हज़ार का है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आया नहीं। इसका रीज़न ये है
जो मेरे को लगता है कि कैमरे में हमें इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग फ़ोन से वीडियो देखते हैं। हमारी जो 90% ऑडियंस जो होती है वो फ़ोन से होती है। तो जो फ़ोन से वीडियो देखते हैं वो देखते भी किस में है, वो 780 480 में देखते हैं या फिर 720 में देखते हैं। तो इतनी हाई क्वालिटी में वो वीडियो देखते नहीं, वो छोटे डिवाइस में फ़ोन वीडियो देखते हैं, तो उनको फ़र्क नज़र आता नहीं है। अगर आप सरप्राइज हो जाओगे ये जान के कि मैं 2017 से लेकर के 2023 तक कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ, ये 700D जो है, ये जो कैनन ये कैमरा जो है ना, अभी आपको मिलेगा भी नहीं मार्केट के अंदर। इसको भी मैंने सेकेंड हैंड में ख़रीदा था 2017 में, सेकेंड हैंड खरीदा था 2017 में, वो 20,000 रुपये का। ठीक है, और इसको मैंने बहुत टाइम तक यूज़ करा है, 2023 तक यूज़ करा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसका लिंक अटैच करा है मैंने। ये जो वीडियो है वो 700D से, अगर आपको ये कैमरा पता होता आप हंस रहे होगे मेरे ऊपर कि भाई 700D यूज़ कर रहा है ये। मैं कितना भी बोल, ये वाला जो कैमरा है ये 700D से बनी है। ठीक है, ये एक सेकंड, जबकि वो केवल 500 रुपये है। जब आपका दिमाग ये मान लेता है कि मैं ये करूँगा तो हो ही जाता है, सब्जेक्ट बोरिंग भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो ये पूरा देखो क्या होता है, लाइटिंग अच्छी हो ना, अगर अगर लाइटिंग अच्छी हो, और अगर आपने कलर पैलेट अच्छा सेलेक्ट कर रखा है, जो आपने पहना हुआ है पीछे के, इसके ऊपर बात आ गया, मैं करूँगा वैसे, तो क्या होता है, शूट हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने कई लोग देखे ऐसे कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब महंगा महंगे कैमरे यूज़ कर रहे होते हैं, नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो यूज़ करना ही नहीं आता उनको। लाइट पता नहीं कैसी लाइट आ रही है, कुछ पता ही नहीं कैसे जो है कैमरे की सेटिंग करनी होती है, खुद की सेटिंग के साथ में एक्सपेरिमेंट करे ही नहीं, लाया सीधा यूज़ करने लग गए। तो इसलिए जो है वो इतनी कमाल की चीज़ दिखती नहीं है। अगर मैं आप बताऊँ, अभी करंट कैमरा जो है मेरा, वो भी कोई बहुत महंगा नहीं है, वो है कैनन का R50। ठीक है, R50, इसके अंदर ये भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसका अमेजन में अगर आप अभी भी सर्च करोगे R50, इसको सर्च करके देखते हैं, ये आपको अभी भी मिल जाएगा इतने में। देखो यहाँ पे मिला है 64,000 में, ये तो वो GST का हटा के मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा अगर आपको वैसे लेना हो। तो इसके अंदर क्या है, मैं ये करता हूँ, लेंस जो यूज़ करता हूँ उसके साथ में तो आता है वैसे इसके साथ में जो लेंस आता है एपरेचर उसका 4.5 है, मतलब कि अंधेरे में इतना कमाल का रिजल्ट दिखेगा नहीं। लेकिन आपको अभी जो यूज़ करना है वो है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ करंट, जो मेरी सारी वीडियोज़ में रहता है, वो है 24 mm, जो कि फिक्स लेंस होता है 2.8 एपरेचर। अब 2.8 जितना ये कम होता है उतना ही जो है अंधेरे में अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है, और जितना ये ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। तो ये जो लेंस है ये भी आपको, मतलब मैंने जो लिया था बहुत पहले लिया था इसको, ये 8,000 या 9,000 में लिया था। अगर आप ये लेंस सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लेंस जो है वो अलग है, और कैमरा जो है वो R है, और जो लेंस है वो EF है, तो इन दोनों को, क्योंकि लेंस कभी कभी अलग होता है, कैनन का ही है वैसे, लेकिन दोनों का जो माउंट है वो अलग 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 होता है, तो उसके लिए एडेप्टर आता है। तो एक माउंट का एडेप्टर मैं यूज़ करता हूँ, जो कि EF लेंस टू R कैमरा है। अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको ये माउंट मिल जाएगा वैसे। ठीक है, दुकानों पे भी मिल जाएगा, आप उनके पास जाओ। वैसे बेटर होगा कि आप उनको बोलो कि मुझे ये लेंस लेना है, मुझे कैमरा लेना है, और माउंट का आप ही बता दो। तो मैंने तो इस तरह से लिया था। वैसे आप गूगल से भी सर्च करके किसी भी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट से ये माउंट भी खरीद सकते हो वैसे। और आप चाहो तो जो कैमरा है वो अमेजन से ले सकते हो, या फिर ये जो लेंस है ये तो आपको मिल ही जाएगा वैसे। आपको, मैंने ये लिया था कैनन की वेबसाइट से, ये मेरे को कहीं मिला नहीं था वैसे। तो ये देखो कैनन की वेबसाइट पे अभी भी है ये, अगर आप जाओगे तो ये वाला जो लेंस है 24 mm, ये फिक्स लेंस आता है, इसमें कोई जूम वगैरह नहीं होता। आई थिंक ये अमेजन पे होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिल रहा है वैसे, ये एग्जैक्ट यही लेंस है। ठीक है, तो ये मैं एग्जैक्ट यही लेंस यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। .in पे ही है, मतलब इंडिया में अवेलेबल है ये। ठीक है, तो इसका भी लिंक जो है मैं अटैच कर दूंगा आपको लेना हो तो ये हो गया मेरा पूरा सेटअप कि कैमरा और लेंस का सेटअप किया है, उसके अंदर मैं माउंट यूज़ करता हूँ। मैं चाहूँ तो वैसा ये कर सकता था कि उसी कैमरे का जो लेंस आता है तो काफ़ी महंगा आता है, तो वो मैं यूज़ करता तो महंगा आता। तो मैंने क्या करा कि वो जो मेरा 700D के साथ में जो लेंस चला रहा था उसी को मैंने एक एडाप्टर खरीद के उसको अटैच कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या है कि अब आप बोलोगे कि भाई ये तो कंजूसी हो रही है। कंजूसी बिल्कुल नहीं है। अब जब ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको भी फील नहीं हुआ ज़रूरत, तो फिर क्यों ही चीज़ करें। अब आप देखो, ये मेरी वीडियो अभी शूट हो रही है, आप बताओ किससे हो रही है। अब मैं आपको बोलूँगा कि ये वीडियो वेब कैम से हो रही है, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये वेब कैम से हो रही है। ये वेब कैम है, मैंने इसके अंदर वेब कैम कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि देखो अभी ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो लूम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये कोई कैमरे से तो कनेक्ट करा नहीं होगा मैंने, ये कोई मोबाइल से तो कनेक्ट करा नहीं होगा। ये जो कनेक्ट करा गया ये वेब कैम है। अभी ये देखो, ये ऊपर नीचे करता हूँ, ये देखो ये वेब कैम है, इसको मैंने अभी सेट करा हुआ था। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, मतलब ये वेब कैम है, ये इसका नाम है Insta360। इसकी बस एक ही दिक्कत है जो मेरे को कभी कभी फील होती है, वो ये कि ये जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फॉग जम जाती है इसके लेंस के अंदर। बाकी ये कैमरा बहुत ही अच्छा है। अभी मैं जो ये शूट कर रहा हूँ ये 1080 में कर रहा हूँ, उसकी 4K के रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, आप कहोगे यार कितना अच्छा कैमरा है ये। तो कैमरा देखो मैटर करता नहीं, मैटर करता है क्या लाइट यूज़ करते हो। खर्च करने में मैंने जो मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ ये 3 लाख का है, तो जहाँ ज़रूरत होती है वो वहाँ पे मैं खर्च करता हूँ। जैसे ही, क्योंकि भाई काम बहुत होता है, बहुत सारी एप्लीकेशन खुलती है, बहुत सारे टैब्स खुलते हैं, तो ज़रूरत है तो ले लिया। ठीक है, कैमरे में ज़रूरत मेरे को अब तक फील नहीं हुई, क्योंकि अब तक मेरे को लगा नहीं। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप फ़ोन से कैमरे के अंदर आओगे
तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा, आपकी ऑडियंस को एक फ़र्क नज़र आएगा कि भाई ये बंदा अब कैमरे से बनाता है, पहले फ़ोन से बनाता था। अगर आपने वो कैमरा लिया है, मानते हैं 80,000 रुपये का, लेकिन अगर आप एक कैमरे से अच्छे कैमरे में जाओगे ना, तो फ़र्क ना आपको नज़र, आपकी ऑडियंस को इतना फ़र्क नज़र आएगा नहीं, आपको आएगा बहुत बारीक आएगा। अगर आप 80,000 के कैमरे से, अगर आप 1 लाख के कैमरे से, मानते हैं आप 4 लाख पे पहुंच गए, 3 लाख पे पहुंच गए, तो जो फ़र्क है वो बहुत माइनर होता है। तो समझ रहे हो, एक बारी कैमरा आपके हाथ में आ जाए ना, उससे अपग्रेडेशन में इतना फ़र्क नहीं होता जितना फ़र्क होता है कि एक बारी मोबाइल से कैमरे में आ जाना। समझ रहे हो आप बात? तो ये है फ़र्क, तो ये है चीज़। क्योंकि देखो, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कई लोगों के कैमरे, मतलब मैंने पूछा आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, उनके कैमरे मतलब होते हैं कोई 1.5 लाख के, कोई किसी के 1.5 लाख के कैमरे की बॉडी के ऊपर उसने 1 लाख रुपए का लेंस लगाया हुआ है, किसी ने 2.5 लाख का कैमरा यूज़ कर रखा है, और रिजल्ट देखा हो तो लगता भी नहीं यार ये बंदा इतना महंगा कैमरा यूज़ करता है, इसको यूज़ ही नहीं करना आ रहा है, इसको लाइट यूज़ करनी नहीं आ रही है। तो ये क्यों होता है पता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप कैमरा खरीदते हो और आप एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं हो। मैंने जब कैमरा लाया, या फिर मेरे को जब फेस कैम वीडियो करनी थी, तो मैंने सीधा आते ही फेस कैम नहीं बनाई थी। मैंने पूरा एक अपनी जो लाइट है, जैसे यहाँ पे एक लाइट बिल्कुल सामने पड़ी है, अब लाइट को क्या समझाना, लाइट है तो लाइट है, इसको बस यहाँ पे रखनी है। अब यहाँ पे रख के इसको शूट करना है, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा दूर ले जाके शूट करना है, फिर इसको यहाँ ला के शूट करना है, कभी यहाँ ला के शूट करना है, कभी पीछे कुछ रख के शूट करना है, कभी कुछ ना रख के शूट करना है, कभी ब्लैक टी शर्ट पहन के शूट करना है, कभी व्हाइट टी शर्ट पहन के शूट करना है, कभी क्या, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहो करते रहो करते रहो, जिससे आप उसके बाद में आपके पास में अगर 15-20 फाइल्स होगी, तो आप खुद कंपेयर करो कि भाई ये सारी फाइल्स है, कौन सा वाला फ्रेम मेरे को रखना है। तो ये बहुत ही ईजी चीज़ है, मेरे को लगता है इसके ऊपर ना दिमाग खर्च करने जैसी कोई चीज़ है नहीं। मतलब ये इतनी सिंपल चीज़ है, अगर आप आज भी अपने सामने एक लाइट रख के शूट करोगे, तो वैसे भी वो नॉर्मली अच्छी लगने लग जाएगी। फिर आप जैसे जैसे और शूट करते रहोगे, जैसे वैसे उसके बाद में आपको लगेगा कि यार क्या क्या करें अगर लाइट को यहाँ नहीं यहाँ रखे, क्या करें अगर लाइट, एक और लाइट जो है पीछे लगा लेते। जैसे मैंने ये पीछे लाइट अभी लगाई, ऐसा नहीं है कि ये बहुत टाइम से, अभी 3 महीने आपको मिले, आपको मेरे यूट्यूब वीडियो पे दिखेगा तो 2 महीने 3 महीने हुए हैं जो पीछे ये लाइट रखी हुई मिल रही है। तो धीरे धीरे अपग्रेडेशन होती है। इसके पहले मैं कभी कभी क्या करता था कि मुझे पीछे उजाला करना होता था, तो उसके लिए मैं रिंग लाइट जो है वो यूज़ करता था। जब भी रिंग लाइट जब भी कहीं और यूज़ हो रही है, तो वो रिंग लाइट यूज़ करता था, जो नॉर्मली ये 3,000 रुपये की रिंग लाइट आती है। तो ये देखो एक्सपेरिमेंट होता है। और इससे पहले अभी मैं गोडोक्स की लाइट यूज़ कर रहा हूँ, बताऊँगा मैं आपको, वैसे लाइट के ऊपर आएगी तो पूरी बात करेगी लाइट की। तो अभी जो गोडोक्स की लाइट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं रिंग लाइट यूज़ करता था। तो देखो ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है, ये आपको बस बार बार कभी ऊपर नीचे करते रहना पड़ता है। आपको थोड़ा सा ऐसा होना है कि क्यूरियस होना पड़ेगा। एक वीडियो आपको ऐसे टेस्ट के लिए बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि सीधी स्क्रिप्ट हाथ में आई तो उसी दिन शूट कर रहे हो। आपको मतलब एक है ना, मतलब शूट करने से पहले एक ये भी काम है कि भाई क्या शूट करना है ना, मतलब जो क्या फ्रेम बना के शूट करना है, वो फ्रेम पहले डिजाइन हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यार ये लेंस की साइंस क्या होती है। लेंस की साइंस आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फोटोग्राफर बनना नहीं है। जितने जो है वो कम हो गए ना, उतना कैमरा जो है वाइड होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ पर मार्क बनाया हुआ है, ये इतना इतना, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा गोला, ये ज़्यादा ले पा रहा है क्योंकि ये 15 mm है। ठीक है, तो 15 mm मतलब सबसे कम जो है है, इसका मतलब ये कि ये ज़्यादा पार्ट कवर कर पाएगा। जैसे मैं 24 mm यूज़ करता हूँ, तो 24 mm का मतलब ये हुआ कि वो भी काफ़ी वाइड है। तो ये 24 है, और यहाँ पे ये 20 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मेरा ये समझ लो कि मेरा जो लेंस है वो इसके बीच का है, मतलब मैं यहाँ बैठता हूँ, समझ रहे हो। तो जितने कम हो गए, जैसे ये जितने ज़्यादा हो गए सॉरी, उतना ही जो है कम पार्ट लेगा। जैसे ये 400 है, तो ये इतना कम पार्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना कम वाइड लेगा उतना कैमरे को दूर रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा ऐसे कैमरे होते हैं जो बहुत दूर से फोटो ले रहे होते हैं, और एक कोई बर्ड उड़ रही होती है उसका फोटो ले लेते हैं। तो वो होते हैं बहुत ज़्यादा वाले, जैसे वो 400 वाले कैमरे होते हैं। तो उसको फिर उस कैमरे की कमाल ये होता है कि वो जूम अच्छा होता है उससे, उसका बैकग्राउंड ब्लर होता है फिर। और वो फिर नज़दीक से शूट करोगे, जैसे जितने नज़दीक से अगर ये शूट हो रहा है अभी, जितना नज़दीक से मेरा कई बार मैं कैमरे से वीडियो बनाता हूँ, तो जितने नज़दीक से वो होता है उससे केवल मेरी आँख ही दिखेगी, इतना था पार्ट ही दिखेगा, केवल सर दिखेगा, केवल बाल दिखेगा, क्योंकि वो वाइड नहीं ले पा रहा। तो हमें वाइड चाहिए, जो कैमरे हमारे नॉर्मल फ़ोन कैमरे में भी होता है, वाइड तो सब में होता है वैसे। तो 24 mm आपको, मतलब मेरे को सही लगता है, सबसे बेस्ट जो दूरी लगती है मेरे को, जो मेरे और कैमरे के बीच में, वो 24 mm वाले लेंस में बहुत ही सही रहता है। 50 mm लेंस भी है मेरे पास में, 50 mm फिर थोड़ा सा दूर रखना होता है उसको 50 mm लेंस को। लेकिन उसकी अच्छी बात है, मेरे पास जो लेंस है 50 mm वो 1.8 एपरेचर है। अब मैं आपको एपरेचर समझाता हूँ कि एपरेचर क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जितना कम एपरेचर है उतना ही जो है बैकग्राउंड जो है ब्लर हो रहा है। ठीक है, तो जितना, क्योंकि कैमरे का जो एक तरह से कह सकते हो कैमरे की आँख है ये। ठीक है, अब मैं आपको निशाना बनाता हूँ, देखो ये वाला 1.8 का मतलब है कि उसका एपरेचर सबसे ज़्यादा खुला हुआ है। अब ऑब्वियसली जितना ज़्यादा एपरेचर, मतलब कैमरे की आँख कह दो, कैमरा जो अंदर से खुलता है, आपको दिखता होगा कैमरा खुलता है अंदर से, एक वो जो है, जो होल जो है वो बड़ा होता है छोटा होता है। तो जितना वो खुलेगा उतना उजाला उसके अंदर जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि उतना ही अंधेरे में अच्छा शूट होगा, ऑब्वियसली है ना, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो जैसे मैं जो यूज़ करता हूँ
2.8 वाला यूज़ करता हूँ, जैसे मैं ये वाला एपरेचर यूज़ करता हूँ मेरी यूट्यूब वीडियो के लिए। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा अंधेरे में अच्छा शूट होता है। तभी आपने देखा होगा कि मेरी जो वीडियो होती है वो डार्क में बनती है तो भी एकदम एक सही दिखती है। तो मुझे कम लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर एपरेचर है बहुत ज़्यादा होगा, अगर जैसे मानते हैं कि 5.6 का लेंगे, तो उसमें थोड़ा उजाले की भी जरूरत होती है, और ये डे के लिए होते हैं वैसे। अगर आप दिन में वीडियो बनाते हो तो उसके लिए होता है, ठीक है। समझ रहे हो बात? मतलब दूसरा आता है शटर स्पीड। अब शटर स्पीड क्या होता है कि कैमरा कितनी स्पीड से जो है वो उस सीन को जो है शूट कर रहा है। शटर स्पीड के एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे अगर कोई गाड़ी जा रही है, आपने देखा होगा कभी मूवी के अंदर सीन होता है ऐसे, जो रोड है वो इस तरह से लाइट जा रही होती है, तो इसका मतलब ये शटर स्पीड को कम करके इस सीन को शूट करता है। जितनी फास्ट, जितनी तेज शटर स्पीड होगी, उतनी तेज गाड़ी चलती हुई को एकदम ऐसा शूट करेगी कि जैसे वो गाड़ी रुकी हुई है। जैसे अगर आपको मैं एक अच्छी इमेज मिल जाए यहाँ पे, जैसे ये देखो, यहाँ पे शटर स्पीड कम थी इसलिए पानी इस तरह से दिखा। अब यहाँ पे क्योंकि शटर स्पीड साइड वाले में दिख रहा है आपको, राइट साइड वाले में, तो उसकी शटर स्पीड ज़्यादा थी, तो पानी जो है एकदम ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ है। तो वो स्पीड को कैप्चर करता है। जितना शटर स्पीड फास्ट होगा उतना वो है वो स्पीड को कैप्चर करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, स्पीड को कैप्चर करा हुआ है। तो जो भी ऐसे फोटो होते हैं जो स्पीड को कैप्चर कर रहे होते हैं, उसकी शटर स्पीड बहुत तेज होती है। जैसे अभी सर्च करूँ मैं फास्ट शटर स्पीड, तो ये सारे फास्ट शटर स्पीड वाले फोटो आ गए। तो आप मतलब समझ रहे हो? मतलब अभी हमें क्योंकि इतना समझ नहीं, हमें फोटोग्राफर नहीं बनना है, ठीक है। मैंने क्या करा हुआ है, मैंने ना सारी सेटिंग, ये तीनों सेटिंग, तीन होती है, तीन ही सेटिंग होती है कैमरे के अंदर। अभी मैं आईएसओ भी बस समझाऊंगा आपको। ये तीनों सेटिंग मैंने बार बार ऊपर नीचे करके देखा बहुत। तो मेरे को लगा कि भाई मेरी जो सेटिंग है वो सामने लिखी हुई है। मेरी जो सेटिंग है अगर ये उल्टी दिख रही है तो एडिटर को बोलूँगा मैं एक बार ही इसको फ्लिप करके दिखा दे, अगर उल्टा दिख रहा है तो। तो मेरी जो सेटिंग है वो मैंने क्या कर रखा है, कटलाइट की, जो कटलाइट का मतलब अगर मैं अंधेरे में ऐसे शूट कर रहा हूँ, जैसे ये कटलाइट मानता हूँ मैं इसको, तो अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं 60 रखूँगा इसकी शटर स्पीड, 2.8 रहेगा मेरा एपरेचर। एपरेचर का मतलब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि अगर अभी हमने बात करी थी, तो ये एपरेचर 2.8 हो गया, ये वाला समझ लो आप एक तरह से। और 60 अपनी हो जाएगी शटर स्पीड, तो ये वाली समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद में आईएसओ अपना हो जाएगा 1600, जो कि ये हो गया अपना, ठीक है। आईएसओ क्या होता है? आईएसओ एक तरह की आर्टिफिशियल लाइट है। अगर जैसे मैं अंधेरे में शूट कर रहा हूँ और जो एपरेचर है वो 2.8 है, चलो मानते हैं एपरेचर जो है वो 4 है। अब 4 में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, आपके दिमाग में आना चाहिए 4 में ही होगा कि लाइट ज़्यादा चाहिएगी और अंधेरा अंधेरा शूट होगा। तो उस अंधेरे को कवर करने के लिए आईएसओ बढ़ाया जाएगा। जैसे अगर आईएसओ कर लिया जाए, अगर मानते हैं 3200 कर लिया अगर, तो 3200 आईएसओ में थोड़ा सा आर्टिफिशियल लाइट हो गई एक तरह से। तो वो क्या है कि शूट तो करेगा लेकिन ग्रेन्स आएगी। समझ रहे हो? ऐसा कभी हुआ है कि कोई वीडियो है जो नया आदमी आया और शूट कर रहा है, उसकी वीडियो में ग्रेन्स दिख रही है, अंधेरे में कोई रात वाले सीन होते हैं उसमें ग्रेन्स दिख रही है, क्यों दिख रही है? लेंस ढंग से यूज़ करा नहीं गया। लेंस लेना चाहिए था 1.4 वाला, लेकिन लेंस ले लिया 2.8 वाला, और फुल अंधेरा है, अंधेरे में वो जबरदस्ती आईएसओ बढ़ा के करा गया, तो ग्रेन्स दिखती है उसके अंदर। तो आपको इन तीनों का अच्छा बैलेंस बनाना होता है। मैंने आपको बता दिया मेरा बैलेंस ये है कि मैं अपनी अपनी वीडियो के लिए ये करता हूँ, जो आपको मैंने पूरी की पूरी जो सेटिंग है ये गोले बना के बता दी, ये सेटिंग है मेरी, ठीक है। अब मैं आपको एक फोटो भी दिखा देता हूँ, मैं आपके सामने अटैच कर लेता हूँ ये, एक सेकंड में। मेरे नोशन में भी ये पड़ा है, देखो आपके सामने ये है। तो कैमरा 700D, ये बहुत पहले का मेरे पास में सेव करा हुआ है, आपको दिखाता हूँ ये कब करा था मैंने। ये क्रिएटेड आपको दिख रहा है, अभी ये 8 अप्रैल 2023 की बात है। तो ये पूरी कैमरे की सेटिंग है मेरी, वो 700D की। अब तो मेरे को मुख जबान याद है, तो मैं इतना सोचता नहीं, उस टाइम मैं जो है सेटिंग याद करके रख रहा था। तो ये 700D की है, आईएसओ दिख रहा है 1600 या 2.8, 60 वही सेम शटर स्पीड। और मैं 30 FPS में करता हूँ शूट। मेरे को 60 FPS में इसलिए नहीं करनी कि भाई बहुत बड़ी फाइल बन जाती है, और दूसरा इतनी रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है। सारी जो यूट्यूब पे वीडियोस देखी जाती है, सारी की सारी जितनी भी आप वीडियो देखते हो सारी 30 FPS की होती है। अब FPS का मतलब आपको पता ही होगा, फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड के अंदर कितनी फ्रेम्स जो है वो चल रही है। अगर आप 30 FPS रखते हो, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर 30 फोटो स्लाइड हो रही है। तो आपको तो ये तो पता ही होगा कि वीडियो बनती कैसे है। वीडियो बनती है क्योंकि फोटो जो है आगे आगे फटाफट से स्लाइड हो रहा है। ये तरीका होता है वीडियो बनाने का, ये टेक्नोलॉजी वीडियो की, कि फोटोज आपके सामने स्लाइड हो रहे होते हैं। तो 30 FPS का मतलब यह है कि 30 फोटोज जो है वो स्लाइड हो गई स्पीड से। 60 FPS का मतलब है कि और ज़्यादा स्पीड से वो फाइटिंग सीन शूट करना हो, अगर आपको कार फास्ट ड्राइव करने वाले सीन, ऐसी जो स्पोर्ट्स वाले सीन होते हैं ना, वो होते हैं 60 FPS के। वो ज़्यादा FPS के भी होते हैं वैसे। लाइट जो मैं यूज़ करता हूँ वो गोडोस की लाइट इसमें यूज़ कर रखी है। लाइट के बता दिया मैंने कि 1080 का है, और स्क्रीनशॉट है पूरा रॉ फाइल का, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब ये बिल्कुल बहुत ही बेसिक मैंने बताया, इसमें उलझना नहीं है। मैंने आपको जो बताया ना, ये पूरा इसके अंदर के साइंस में घुसना नहीं है कि भाई, क्योंकि आपको वीडियोग्राफर नहीं बनना है ना फोटोग्राफर बनना है, आपको क्रिएटर बनना है। आपको बस हल्की सी बेसिक एक कैमरे की एक जो है सेटिंग पता होनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 700D जो यूज़ करा था,
700D को यूज़ करने के बाद में जो सेटिंग मैंने तय करी थी, नया कैमरा लिया, उस नए कैमरे के अंदर जो सेटिंग करी है, जो खरीदा वो उस 2024 में लिया था, उसके बाद से लेकर अब तक उसकी सेटिंग को छुआ भी नहीं हमने। हमको वो आईएसओ जो है, वो जो उसका शटर स्पीड है, उसका जो एपरेचर है, वो यूं का यूं रहता है, वो ऑन होता है, शूट होता है। तो आपको उस सेटिंग तक पहुंचने के लिए एक बार थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि आपको ये चीज़ नहीं चाहिए जो मैं शूट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ऐसे शूट नहीं करना है जैसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा, जैसे मानते हैं आपका जो बैकग्राउंड वॉल है वो आपको थोड़ा सा लाइट चाहिए, तो लाइट में फिर आईएसओ और सब कुछ उस हिसाब से रखना पड़ेगा आपको, है ना। थोड़ा क्योंकि ब्राइट है, थोड़ा ब्राइट में आपको हो सकता है कि फिर कम लाइट में आपका जो है कमाल हो जाएगा एक बारी। तो आप वो जैसे करोगे वैसा धीरे धीरे आप चीज़ें करने लग जाओगे। तो मैंने आपको अपनी सेटिंग भी बता दी है, और सिंपल एक हल्की सी जो है बेसिक जो कैमरे का यूज़ है वो भी बता दिया आपको मैंने। स्टार्टिंग में मेरे को भी मतलब टाइम लगा था ये समझने में, मेरे को बहुत उलझने होती थी, बट स्टार्टिंग में मैंने वैसे कैमरामैन को हायर करा था। तो उसके बाद में मेरे को लगा कि यार ये जब कैमरामैन वाली चीज़ थी मेरे अंदर, तो मेरे थोड़ा ऐसा था कि मेरे को शूट करने का मन है, मैं उसको बुलाता, वो आता, टाइम लग जाता। तो मैंने खुद का ही कैमरा ऐसे करके और जो है खुद ही शूट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन से वीडियो कैसे बनाते हैं अगर फ़ोन अच्छा हो तो। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि फ़ोन अच्छा हो तो फिर वो कई कैमरे को भी जो है पीछे छोड़ सकता है। अगर फ़ोन अच्छा हो और उसमें लाइटिंग अच्छी यूज़ हो, दोनों दोनों ही ज़रूरी है। तो अभी मैंने जो मेमोरी वाली वीडियो बनाई थी, हाउ टू ग्रो योर ब्रेन मेमोरी, तो उसके अंदर मैंने एक वीडियो मैंने शूट करी थी एग्जाम्पल के लिए, टेस्ट करने के लिए कि यार इस बार ये काम करते हैं, इस वीडियो को हम मोबाइल से करेंगे। तो वो कुछ पार्ट है मैं आपके सामने प्ले करूँगा, ये मोबाइल से शूट करा है मैंने। हमारा दिमाग एक एक जीबी की 25 लाख मूवीज याद कर सकता है। 25 लाख जीबी का स्टोरेज है, फिर भी हम बोलते हैं, फिर भी हम इतने फॉरगेटफुल है क्यों? अब इस वीडियो को मैंने शूट कैसे करा है मैं आपको बताता हूँ। जो गूगल डॉक में मेरी स्क्रिप्ट थी, और आपको पता होगा फ़ोन में स्प्लिट व्यू ऑप्शन होता है। एक तो स्प्लिट व्यू होता है कि मतलब दो स्क्रीन दिख जाए ऊपर नीचे, ठीक है, नीचे कुछ और नीचे एक और ऐप है, दूसरी दो ऐप एक साथ में ओपन कर सकते हैं एक ही स्क्रीन पे। दूसरा होता है पॉपअप, कि किसी ऐप को जो है ऐसा आपने पॉपअप कर दिया, मतलब आपने जो है किसी भी ऐप के ऊपर वो ऐप चल रही है, जैसे व्हाट्सअप का पॉपअप कर दिया, तो कोई भी ऐप चला रहे हो वहाँ पे ऊपर व्हाट्सअप आता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, गूगल डॉक जो है उसका पॉपअप कर दिया था, ठीक है। तो वो गूगल डॉक है किसके ऊपर, कैमरे के ऊपर। तो कैमरा ओपन कर दिया, गूगल डॉक इसके ऊपर है। तो मैं गूगल डॉक के अंदर स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ केवल, आपको लग रहा है मैं कैमरे के अंदर देख रहा हूँ लेकिन मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ। तो ये कैसे करा, ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपके सामने, मैं शो भी कर चुका हूँ ये। फिर आता है वेबकैम। देखो ऐसी बात है, वेबकैम अब ऐसे आने लग गए, ये आपके सामने ये देखो एग्जाम्पल है। ये जो अभी शूट हो रहा है ये क्योंकि मैं खुद लो क्वालिटी कर रहा हूँ, क्योंकि यार कोर्स के अंदर मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है कि आपकी हाई क्लास एकदम बहुत ही एचडी में बताया जाए। मेरा गोल तो ये है कि आपको बात समझानी है। लेकिन ये जो वेबकैम, जिस वेबकैम से अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये जो वेबकैम है बहुत ही तगड़ा वेबकैम है ये। इसका नाम है Insta360। इसकी बस थोड़ी सी ये दिक्कत है कि ये जो जब सर्दी बहुत तेज़ हो जाती है तो इसके लेंस में जो है बहुत ज़्यादा भाप जमती है, वरना इस वेबकैम से मैंने रील भी बना रखी है और आपके सामने मैं दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। रुको, ये जो वीडियो है ये मैंने बनाई थी इस वेबकैम से, ये 4K। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको जानने के बाद में ओके, आज मैं आपको जो शेयर करने वाला हूँ ना, ओके, आप जो मैं ओके, देख रहे हो इसकी क्वालिटी, देख रहे हो कितनी सही है। मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, एक वीडियो है मेरी उसका स्क्रीनशॉट लिया था, ये इसी वेबकैम से बनाई थी वीडियो मैंने, और उसका स्क्रीनशॉट है। समझ रही हो, वेबकैम है ये वेबकैम आता है 17,000 का। ये विदाउट एआई लेते हो तो कोई 16-17 का आता है, लेकिन अगर आप एआई वाला लेते हो तो इसमें एआई में ये फीचर आता है कि अगर आप इसका टर्न ऑन कर देते हो, तो जैसे मैंने एआई वाला ले रखा है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैं यहाँ करूँगा तो ये अपने आप यहाँ का पार्ट ले लेगा, और यहाँ होगा तो अपने आप मेरे को ट्रैक करता रहेगा। और दूसरा कुछ व्हाइट बोर्ड की ट्रैकिंग है और 2-3 और फीचर आते हैं, मेरे को इतना यूज़फुल लगा नहीं, वैसे इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। तो आप वैसे भी बिना एआई वाले लोगे तो 16-17 हज़ार में एक अच्छा एक कैमरे के बराबरी का वेबकैम आ जाता है। इसका यूज़ बहुत अच्छा है। देख, जैसे मेरे को कोर्स शूट करना था, मेरे को ये तामझाम नहीं पालना था कि पूरा कैमरा वैमरा बने, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था कि मैं लूम से वीडियो बना दूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके और इसी के अंदर मेरी वीडियो दिख जाए। तो काफ़ी आसानी है, आपके लिए भी आसानी है, मेरे को भी लग रहा है कि मैं कैसा शूट हो रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है, लाइव दिख रहा है, मेरे सामने शूट हो रहा है सब कुछ। तो ये आसानी है, इसका ये भी यूज़ हो गया, और मैं इसे रील भी बनाता हूँ, है ना। मतलब ऐसे है कि आप इसका आपके ऊपर है। अगर आपको फिर भी ये कैमरे की, देखो कैमरा कैमरा होता है, भले S23 अल्ट्रा से मैं शूट करता हूँ, मेरे को लगता है बहुत कमाल शूट हो गया, लेकिन फिर भी कैमरा कैमरा होता है। वेब कैम अभी ये रिजल्ट दिख रहा है आपको, दिखाया मैंने आपको, लेकिन फिर भी एक जो कैमरे की क्वालिटी नहीं होती, कैमरे का एक कलर होता है। कैमरा जो होता है ना उसका एक कलर होता है, उसकी एक डेप्थ होती है, उसकी ना एक उसका उसके अंदर शक्ल भी अलग दिखती है उसका ना, क्योंकि लेंस होता है ना, उससे एक चीज़ भी अलग दिखती है, फिर उसका बैकग्राउंड भी अलग दिखता है, और वो एक फ्रेम अलग बनती है। फ्रेम फ्रेम का पैसा होता है। अगर महंगा कैमरा लेते हैं तो उसकी कोई वो नहीं हो जाएगा कि बहुत एचडी दिख जाएगा, बाल बाल दिख जाएंगे, वो तो आपको 1 लाख रुपए के कैमरे में सब कुछ दिख जाएगा, एकदम साफ दिख जाएगा। लेकिन वो कमाल होता है डेप्थ का, पैसे होते हैं डेप्थ के और पैसे होते हैं फ्रेम के, कैसा उसके अंदर नजर आएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक बीच में एक कोर्स शूट करा था, शॉर्ट्स को कोर्स। उस शॉर्ट्स के कोर्स के अंदर लेंस और सबके ऊपर मैंने पूरा एकदम दिमाग लगाया था कि लेंस यूज करेंगे,
कैमरा यूज़ करेंगे तो कैमरा मैन को भी बुलाया गया था कि भाई आप इस तरह से बहुत अच्छी फ्रेम बनाओ, तो मैं बिल्कुल आपको, मेरे बाल भी बिखरे हुए लेकिन तब भी अच्छा लग रहा है उसके अंदर, क्योंकि वो फ्रेम इतनी अच्छी बनी है। ठीक है, तो ये एक वेबकैम से भी आप चाहो तो कर सकते हो, और इट्स योर चॉइस। आई विल रिकमेंड कि आप मोबाइल से करो या कैमरे से करो। वेबकैम वाली बात आपके ऊपर है। मेरे को अच्छा लगता है वेबकैम, क्योंकि फ्रीडम होती है, किसी और कैमरामैन की ज़रूरत होती नहीं है इसके अंदर। एंड इनफैक्ट आप सरप्राइज हो जाओगे एक और बात जानकर कि मैंने एक रील बनाई थी और मैंने कुछ वीडियोस भी बना रखी है, यूट्यूब वीडियोस बना रखी है वेबकैम से, जो लैपटॉप के साथ में आता है, जो वेबकैम हमारे मैक के अंदर आता है, समझ रहे हो, मतलब उससे बना रखी है, क्योंकि वो लाइटिंग अच्छी थी। जैसे मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये मैं एडिटर को बोलता हूँ अटैच कर देगा ये, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये वीडियो मैंने बनाई थी वेबकैम से, क्योंकि मेरे को जल्दी बनानी थी। और एक और रील आपको दिख रही होगी, ये मैंने वेबकैम से बना रखी है बिकॉज ऑफ गुड लाइट। ठीक है, तो लाइट अच्छी हो तो जो है वेबकैम का भी रिजल्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें देखो, हमें ये बात पता है कि लोग फ़ोन से वीडियो देखते हैं, 90% ऑडियंस जो होती है, 90% से भी ज़्यादा कई केसेस में ऑडियंस होती है वो मोबाइल से वीडियो देख रही होती है, घूमते फिरते वीडियो देख रही होती है, और वो भी जो क्वालिटी होती है वो कम से कम रखते हैं वो, क्योंकि डेटा ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वो 480 में देख लेते हैं। HD में देखनी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 720 में देख लेगा। तो इतना HD का आपको देखना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि लाइटिंग अच्छी हो, आपका अपीयरेंस अच्छा हो, और कंटेंट में दम हो, आपकी ना प्रेजेंटेशन में दम हो, जिसकी बात मैं आगे करूँगा वो अच्छा होना चाहिए। और ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो वीडियो की क्वालिटी उससे ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वॉइस वाले कोर्स में बताया है कि अगर किसी की वीडियो थोड़ी सी ठीक ठाक है लेकिन ऑडियो अच्छी है तो आप देख लोगे, लेकिन ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो खुद भी साफ नहीं बोल रहा है और माइक भी साफ नहीं है उसका। ठीक है, माइक भी जो है वो नॉर्मल क्वालिटी का है और उसमें भी फर की आवाज़ आ रही है, लेकिन कैमरा बहुत अच्छा यूज़ कर रहा है, तो आप वो वीडियो देखोगे नहीं। तो देखो, वीडियो से ज़्यादा ऑडियो मैटर करती है, लेकिन अगर ऑडियो के साथ में वीडियो भी अच्छी होगी तो उसका तो फिर कमाल ही किया। और वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप यूट्यूब पे अच्छा अच्छा खासा एक अपडेटेड एक्टिव हो आप, तो आपको लग रहा होगा एस्थेटिक वीडियोस ज़्यादा चल रही है, एकदम ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो एंगल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो शूट करते वक्त बीच में कट्स लगा रहे हैं, मतलब कभी या इस एंगल से शूट करा, कभी उस एंगल से करा, कभी बाहर जाके कर लिया। और एस्थेटिक लुक का मतलब जैसे ये यार ठीक है, नेचुरल लाइट से ही कर दिया, नॉर्मल लाइट आ रही है, कुछ खास मतलब वो थोड़ा सा सिनेमैटिक कर दिया, थोड़ा सा ठीक है, मतलब वो थोड़ा कुछ पार्ट है जो सही शूट हो रहा नहीं हो रहा है, मतलब वो थोड़ा वो एक ट्रेंड है, मतलब कि क्वालिटी अच्छी नहीं लेकिन वीडियो वीडियो में दम है। कोई लोग हैं जो बिल्कुल अपीयरेंस की बात करूँ, जैसे मेरे एक टाइम था, अब मैं किसी को टारगेट नहीं करके बोल रहा, बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि यार कैसे ट्रेंड की बात होती है। 2017-18 में जब मैं फेस कैम करना चाह रहा था, बहुत टाइम हो गया, मतलब मेरे को भी, मतलब बहुत मेहनत करी मैंने भी कि यार फेस कैम करे, जब मैं वॉइस ओवर वीडियो बनाया करता था, तो मैंने देखा यार कि फेस कैम अपन भी करते हैं, तो मेरे को बड़ा और डर लगता था कि मैं पतला हूँ, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, और मैं अपने आप को पूरा वो जो है दो पहन के वीडियो बनाने की ट्राई करता, कभी भी अपना हाफ स्लीव्स की टी शर्ट नहीं पहनता था और बहुत ध्यान रखता था, फिर भी मेरे को लगता था मैं फेस से पतला लग रहा हूँ। लेकिन आज मैंने देखा कि इतना फ़र्क, अब लोगों को कंटेंट की परवाह है, लोगों को अपीयरेंस वाला गेम अब वो इतना रहा नहीं है। बिल्कुल ब्लेजर पहन के आओ, वो स्टार्टिंग में मैं भी सोचता था 2017-18 की बात करूँ, अब तो बिल्कुल मतलब घर में कैसे बैठे हैं उतना वैसा दिखाओगे ना, उतना वीडियो चलेगा, तो उतना वो इंगेजिंग लगेगा कि यार बिल्कुल ये मतलब मेरा दोस्त है, ये अब ये क्रिएटर नहीं है, मेरा दोस्त है, दोस्त की तरह बता रहा है। तो जितना आप एकदम रॉ एंड रियल रखोगे ना, उतना जो है वो एक ऑथेंटिक फील आती है, एक एस्थेटिक, जो थोड़ा सा कह सकते हो एस्थेटिक एरा आ गया है। तो बिल्कुल फ़ोन से बना के डाल रहे हैं वीडियो, तब भी चल रही है, क्यों? क्योंकि अभी जेनजी लोगों को ये पसंद आ रहा है, तो ये हो गया हमारा एस्थेटिक वाला पार्ट। थोड़ा सा क्या है, उनके हाथ में फ़ोन है जो जेनजी लोग हैं, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा वैसे एंगल्स लो, क्वालिटी के चक्कर में मत पड़ो ज़्यादा। HD नहीं चलता है कि एंगल कैसा है, लाइट कैसी आ रही है, आप कैसा बोल रहे हो, आपकी ट्रेस कैसी है। ठीक है, और देखो, अगर आप देखोगे ना, मेरा iPhone 12 से, अभी तो iPhone 16 आ चुका है, iPhone 12 से मैंने वीडियो बनाई थी, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, मैं आपको इसको प्ले भी करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये वाली जो वीडियो है ये मैंने iPhone से बनाई थी। ओके, सो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये देखो, ये मतलब परफेक्ट है, समझ रहे हो, इतने में भी शूट हो जाएगा। अगर वैसे मेरे बाल मत देखो, बस केवल आप कैमरा एंगल देखो, तो इतने में भी इनफ है। अभी तो कैमरा काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं वैसे, अभी तो S23 अल्ट्रा का मैंने देखा यार, काफ़ी अच्छा कैमरा है, काफ़ी अमेजिंग कैमरा है। मैं वो मैंने अभी करंटली मैं वही फ़ोन यूज़ करता हूँ, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। मतलब फ़ोन के कैमरा, अगर आपके पास में आईफोन है, और अगर या फिर अगर आपके पास में एंड्रॉइड में देखो तो S23 अल्ट्रा, या फिर अभी तो S25 अल्ट्रा आ रहा है। तो अगर आपके पास में ऐसे फ़ोन है तो फिर आपको कैमरा खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप अगर जब भी आप शूट करो ना, तो आप ध्यान रखना, जैसे मेरी एक वीडियो है यूट्यूब का संपूर्ण ज्ञान, उसमें मैं रूल ऑफ थर्ड यूज़ करा है। क्यों करा मैंने? क्योंकि मेरे को ना चाहिए कि साइड में मैं हूँ, जैसे ये वीडियो है मैं यहाँ पे करके लाइव दिखाता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ से शूट बीच में खड़े होकर बोलूँगा तो कुछ एडिट करने के लिए स्कोप बचेगा नहीं। तो मैंने क्या करा हुआ उस वीडियो के अंदर, क्योंकि उसमें एडिटिंग थी, तो मैंने यहाँ से रूल ऑफ थर्ड यूज़ करा है। तो ये एक एंगल है ऐसा साइड में, ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए एडिटिंग बच गई। तो बंदा जो है, मतलब जो एडिटर है, उसको जो बहुत ज़्यादा एडिटिंग का मतलब जो है स्कोप मिल जाएगा आपको। मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, ये वाली, जैसे ये मैंने वीडियो प्ले तरह के सवालों, ये रूल ऑफ थर्ड है, मतलब साइड में एडिटिंग के लिए मैंने जगह छोड़ रखी थी। $7 इतने टाइम है, तो उसके पेजेस, ये मेरे को जहाँ तक, ये देखो ये वाला एंगल, ठीक है।
तो आप ये कर सकते हो। वैसे ये काफ़ी अच्छा एंगल लगता है मेरे को, रूल ऑफ थर्ड्स वैसे, बट कभी कभी मैं करता हूँ, कभी नहीं भी करता हूँ। अब मैं आपको देखिएगा कि मैं ये नहीं करता हूँ, मैं बीच में आता हूँ। सो इट्स ऑल अप टू यू यार, अब ये आपका मन भर गया तो आप आगे बढ़ो, ठीक है। बट ये अच्छी चीज़ है, ये भी आप कर सकते हो। लाइटिंग के ऊपर आते हैं। देखो लाइटिंग जो है आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। मैं कौन सी यूज़ करता हूँ वो भी बताऊँगा, लेकिन सस्ती लाइट्स भी होती है और सस्ती लाइट्स भी जो है वो अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। क्योंकि मैं कब से बोले जा रहा हूँ ना कि लाइट अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि अच्छी लाइटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप सर्च करते हो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कीवर्ड रिलैक्सो लाइट, ये कोई ऐसे एक, इसको सर्च करने से आपके सामने कुछ अच्छी लाइट्स आ जाएगी। जैसे एक ये अच्छी लाइट है, ठीक है। तो ये काफ़ी सस्ती लाइट है। इसका आप देखो प्राइस क्या है, इसकी प्राइस केवल है 300-400 रुपये। तो ये 300-400 रुपये में आपकी काफ़ी अच्छी जो है लाइट आ जाती है। एक सेकंड, तो एक ये हो गई, या फिर ये सारे स्पॉन्सर्ड आ गए। बाकी ये नीचे एक और 200 रुपये की आ गई है, ठीक है। तो ये दोनों शायद एक ही है, बस प्राइस बढ़ा रखी है शायद। तो आप देखो कंपेयर करके क्या चीज़ है, क्या लाइट है, कौन सी आपके लिए सही बैठेगी। दूसरी हमारी लाइट आती है सनसेट की लाइट आती है, इसको भी सर्च करके देखते हैं, ठीक है। तो ये लैंप है, इसको आप वैसे यूज़ कर सकते हो पीछे रखने के लिए, जैसे मैंने ये पीछे लगा रखा है, ऐसे पीछे रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो वैसे। और अगर आपको वैसे ये चाहिए ना कि जैसे फेस पे कुछ आए, जैसे साइड से कुछ लाइट आए, तो इतना इतना पार्ट जो है वो ब्लू होना चाहिए, फिर रेड होना चाहिए, तो ये वैसे अलग अलग कलर की लाइट्स है ये जो मैंने अभी सर्च कराई यहाँ पे, ये वाली लाइट है, ठीक है। तो अगर आपको अलग अलग, इसके साथ में रिमोट भी आता है, कौन सा कलर आपको लगाना है, पीछे वॉल पे लगाना हो तो, या फिर अगर आपको केवल यहाँ साइड वाले पार्ट में करना है तो अपने ऊपर भी ये लाइट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने, आपके ऊपर कि आपको कहाँ कैसी लाइट चाहिए, ठीक है। तो ये दो लाइट जो है आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। इसकी भी प्राइस जो है केवल 200 रुपये है। तो ये सारे 500 रुपये के अंदर की प्राइस के लाइट्स है। वरना आप अगर केवल ये सर्च भी करोगे अमेजन पे चीपेस्ट रिंग लाइट, तो भी आपको ये बिल्कुल 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये जैसी मतलब एक लाइट आ जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो यही लेना। वो जो कलरफुल लाइट्स है जो पीछे लगाने के लिए होती है या फिर आपके मुंह के साइड में रखने के लिए होती है वो तो ठीक है, लेकिन मेन जो है आपको ये लाइट लेनी है, क्योंकि वाइट लाइट तो चाहिए। जैसे मेरे सामने भी वाइट लाइट है ना, ये मेन लाइट है जो चाहिए हमें। तो आप उसके लिए बिल्कुल सस्ती लाइट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके सामने दिख रही है एक 16,000 रिव्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये 16,000 रिव्यूज़ है, और वैसे 3.8 है वैसे रेटिंग, बट ठीक है। मतलब आप रिव्यूज़ पढ़ के आप ऑर्डर करके देख सकते हो। एक बारी बस ध्यान ही रखना कि ये रिप्लेसमेंट पढ़ लेना एक बार, या जैसे इसका 7 डेज़ रिप्लेसमेंट है, अच्छी नहीं आए तो आप रिप्लेस कर सकते हो। बट ट्राई करना, अगर रिफंड पॉलिसी वाला हो तो ज़्यादा बेटर है, पसंद नहीं आए तो पैसे वापस आ जाएंगे आपके। तो ठीक है, ये पॉलिसी देखकर आप खरीद लेना, क्योंकि मैंने भी कई ऐसे प्रोडक्ट खरीदे जिसकी पॉलिसी देखी नहीं, बाद में पता लगा कि इतने का प्रोडक्ट खरीद लिया और रिफंड हो नहीं रहा है, वो तो रखना पड़ता है प्रोडक्ट हमारे पास में। तो काफ़ी और लाइट्स है वैसे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। बट जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दो कि लाइट से पहले, लाइट के बाद में आपको जो खरीदना चाहिए वो है फिल्म डिफ्यूज़र, जो कि वैसे आपको इसको भी अगर आपको सस्ता खरीदना हो तो ये भी आप सस्ता खरीद सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो वीडियो वीडियो फिल्म लाइट डिफ्यूज़र, अगर आप ये सर्च करते हो तो आपको ना एक पेपर मिल जाएगा। जैसे ये अमेजन चॉइस आ रहा है, ये समझ लो कि लाइट के आगे पर्दा लगा दिया, ठीक है। ये पेपर का पेपर है, ये लाइट के आगे पर्दा लगा दिया, वैसे हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे ये, ठीक है, ये लाइट आ रही है, उसके आगे पर्दा लगा दिया, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, लाइट थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और इतना हार्श नहीं आएगी आपके चेहरे के ऊपर ना, बुरा धूप की तरह चुभेगी नहीं। मतलब जैसे अभी मेरे सामने जो ये लाइट यूज़ कर रहा है कोडोस, उसके सामने डिफ्यूज़र है, तो उससे क्या होता है कि लाइट है ना एकदम सॉफ्ट सी लग रही हो, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा चमकती नहीं है एकदम ना, मतलब बहुत तेज़ लाइट नहीं पड़ रही होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी लाइट यूज़ करता हूँ। मैं करता हूँ गोडोस की लाइट, ठीक है। उसका मैं लिंक जो है नीचे भी अटैच कर दूंगा, ये वाली लाइट है, ठीक है। ये मैंने जब ली थी ये 10,000 की थी, अभी ऊपर नीचे प्राइस होती रहती है, ठीक है। तो ये एक सबसे बेस्ट लाइट है, मैं यही बहुत टाइम से यही लाइट यूज़ कर रहा हूँ मैं, जब से मैंने फेस कैम करी है, ठीक है। ये अभी पहले मैंने बहुत टाइम तक, कम से कम 1.5 साल तक मैंने इसको एक ही लाइट यूज़ करी। अब मेरे पास दो है, तो अभी केवल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, दोनों तरफ लाइट लगा रखी है। तो इस वाली जो लाइट है इसमें थोड़ा कम कर रखा है, ये थोड़ा ज़्यादा कर रखी है। इसका परसेंटेज ऊपर नीचे कर सकते हैं कितनी लाइट ये करनी है। और जो मैं सॉफ्ट बॉक्स जो यूज़ करता हूँ इसके ऊपर, इसी लाइट के ऊपर जो यूज़ करता हूँ मैं, वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला, ये इसके आगे लग जाता है। इससे क्या होता है कि लाइट जो है वो वही, मतलब जो मैंने कहा था डिफ्यूज़र जो होता है सॉफ्ट बॉक्स, तो ये आगे लग जाता है लाइट के आगे। ऐसे आपने देखा होगा कभी ना कभी किसी वीडियोग्राफर के, देखा होगा आपने। तो इससे क्या होता है कि लाइट बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल हार्श नहीं होती है। वरना आप, ये इतनी तेज़ लाइट है जो मैंने आपको बताई, गोडॉक्स की इतनी तेज़ लाइट है कि आप कभी ये खरीदो अगर, तो कभी अपने गली में अंधेरे में ना ये लाइट लगाना, तो पूरी गली जो है वो रोशन हो जाएगी, मतलब इतनी तेज़ लाइट है ये। तो ये बहुत तेज़ है, इसके आगे लगाना ही पड़ेगा आपको ये सॉफ्ट बॉक्स। तो आप ये सॉफ्ट बॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। और इसके आगे ये आता है, तो इससे लाइट जो है फैलती नहीं, एकदम एकदम सही रहती है। मतलब लाइट जो है वो एकदम स्मूथ, एकदम लगेगा भी नहीं कि लाइट है आपके साथ, लगेगा नेचुरल लाइट एकदम पूरी। तो ये जो लाइट आप खरीदोगे, ये लाइट होगी, डिफ्यूज़र होगी, लेकिन इसका स्टैंड आपको खरीदना होगा। इसके साथ में शायद गोडॉक्स के साथ में तो स्टैंड नहीं आता है, आपको स्टैंड लेना होगा। तो एक स्टैंड इसके साथ में
आपको एक लेना पड़ेगा। तो वो लाइट का स्टैंड और ट्राइपॉड, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि कैमरा यूज़ करना है तो उसका ट्राइपॉड, लाइट यूज़ करनी है तो उसका स्टैंड आपको लेना होगा। अदरवाइज इसमें पैसा बचाना चाहते हो तो आप घर के ऊपर, आप घर पे जुगाड़ देख लो, किसके ऊपर लाइट रख रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है पूरा का पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, कैसे वीडियो बनती है। तो मैं आपको इसके अंदर दो तरीके बताता हूँ। एक तो होता है कि टेलीप्रॉम्प्टर की ऐप यूज़ कर सकते हो, तो वो मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो बनाकर के बीच में अटैच कर दूंगा। अभी जैसे आपको मैं थोड़ा कुछ दिखाने लायक अगर चीज़ दिखाऊँ तो वो ये है कि मेरे भाई वीडियो बना रहे हैं, उनके पास भी S23 अल्ट्रा है और उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे कि कभी लाइट यहाँ रखी, वहाँ रखी। उनके पास में कड़क सी लाइट नहीं है, वो नॉर्मल सी लाइट यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं। बल्ब के आगे वो एकदम देसी तरीके से यूज़ करते हैं। वो एक मतलब बल्ब के आगे वो ये समझ लो कि पर्दा रख रहे हैं वाइट कलर का, समझ रहे हो, मतलब वो भी डिफ्यूज़र भी वैसा वाला नहीं, एकदम मतलब तरीका वाला नहीं। तो वो उस जुगाड़ के साथ में भी जो रिजल्ट उनका निकल रहा है ना, वो क्या है देखो आप। तो ये इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी यार, कितना क्रिएटिव होती हो ये देखो। ये इंस्टाग्राम पे अपलोड होने के बाद में उसकी क्वालिटी भी लॉस होती है, बट ये बहुत ही जब मैं ओरिजिनल क्वालिटी देखता हूँ इनकी तो बहुत ही ऐसा लगता है कि यार मोबाइल से कैसे कर रहा है, समझ रहे हो, ये मोबाइल से। ये इनका जो रिजल्ट है सारा, ये वाली। और अगर आप देखोगे नीचे काफ़ी एक्सपेरिमेंट देखो, बिना लाइट का ये होता है। इन्होंने स्टार्टिंग में ऐसी बनी थी, फिर जब इन्होंने बैकग्राउंड चेंज करा, लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे बहुत, तब जाके इनकी धीरे धीरे आप देखोगे अगर, तो ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है। देखो आप भी बार बार चेंज करते रहोगे कि कभी ये कभी वो, तो एक टाइम के बाद आपको अपनी खुद की एक फ्रेम मिल जाएगी। जैसे भाई को एक फ्रेम ढूंढ रहे हो वो कि यार कोई एक फ्रेम मिल जाए मेरे को एक, है ना। तो सबकी अपनी एक फ्रेम होती है कि जैसे ये देखो कैसा लग रहा है, ऐसे कैमरे से शूट हुई है ये वीडियो। ये अपलोड होने के बाद में वीडियो क्वालिटी लॉस होती है वो अलग है, ये ओरिजिनल क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है। ये मैं रील दिखा रहा हूँ आपको, तो ये फ़ोन से हो रहा है सब कुछ। और ये भाई भी ऐसे ही करते हैं कि उनके सामने जो स्क्रिप्ट है वो गूगल डॉक के अंदर होती है, ये गूगल डॉक के अंदर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो और वो गूगल डॉक और कैमरा दोनों खुला हुआ होता है, समझ रहे हो आप। गूगल डॉक और कैमरा दोनों खुला होता है, स्प्लिट व्यू में खोल देते हैं, ये पॉपअप करके खोल देते हैं और उस ऊपर स्क्रिप्ट है और नीचे कैमरा खुला हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये तरीका होता है टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करने का। अदरवाइज आप चाहो तो टेलीप्रॉम्प्टर की ऐप यूज़ करके मोबाइल, मतलब वैसे तो स्क्रॉलिंग की बात करें अगर हम, तो हाथ से करना होता है। जैसे ये पढ़ लिया फिर फिंगर से इसको आगे कर लिया। दूसरा तरीका होता है कि आपके पास में एक और फ़ोन है, तो ऐप यूज़ करके, जो आपको मैंने एक वीडियो अटैच करके बताऊंगा मैं आपको अभी, इस थोड़ी देर बाद में आपको बता दूंगा मैं। तो वो आप दूसरे फ़ोन को एज ए रिमोट यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके हाथ में एक और फ़ोन है, उसमें जैसे टैप कर रहे हो तो वो अपने आप जो है उसमें स्क्रॉल हो रहा है। जैसे मैंने ये ऐप ओपन कर दी है, ऐप का नाम आपको ऊपर दिख रहा है, ये प्ले स्टोर पे सर्च कर देना, आपको ये आइकन दिखेगा। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट डाली हुई है, आप कोई भी स्क्रिप्ट डालना चाहती हो, न्यू पे क्लिक करके कंपोज पे यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट डाल दो, ठीक है। बट अभी मैंने यहाँ पे ये स्क्रिप्ट डाली हुई है, तो ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखना कितना सही है ये, कि जैसे ये फ़ोन अगर कहीं लगा हुआ है और अपने आप मैं चाहता हूँ, एक तो होता है कि वो स्टार्ट करूँगा मैं तो ये होता रहेगा, मतलब जैसे ये धीरे धीरे स्क्रॉल होती रहेगी, ये स्क्रॉल हो रही है अभी। तो अब ये देख सकते हो स्पीड इसकी जो है अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये स्पीड अप कर दी, कई बार क्या होता है हम कई बार चुक जाते हैं, तो ऊपर ऊपर जा रहा है बहुत स्पीड से, है ना, वापस इसको नीचे लाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको एज ए रिमोट यूज़ कर सकते हैं। कैसे, चलो इसको अभी बंद करते हैं। अभी जैसे स्क्रिप्ट है, इसमें ब्लूटूथ का आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर देंगे, देन इसके अंदर भी जाएगी, इसकी स्क्रिप्ट खोल देंगे, देन इसके भी ब्लूटूथ आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, होस्ट सेशन करेंगे एंड देन इसको ज्वाइन सेशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट, और ये इसके अंदर ही आ जाएगा एंड ये बस इस तरीके से ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो चुका है, अब मैं ना ये इसको रिमोट कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये स्क्रिप्ट है मेरे सामने, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा और मैं अप डाउन कर सकता हूँ अपनी स्क्रिप्ट को। एक सेकंड, ये अब हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये मेरे हाथ में ये एक मोबाइल है, इससे इसका कैमरा ऑन हो जाएगा। अब मैं इसका कैमरा ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो अब इसका कैमरा ऑन हो चुका है मेरे सामने। अब मुझे कुछ भी शूट करना है तो ये देखो एज ए रिमोट, देखो ऐसे, ये डाउन कर रहा हूँ मैं, ये अप, हाँ सॉरी अप करना है तो ये स्क्रिप्ट पर होगी। आप देखो इसकी स्क्रॉल हो रही, जैसे मैं दबा रहा हूँ उसकी स्क्रिप्ट जो है, एंड फॉन्ट की साइज़ भी मुझे छोटी करनी है, छोटी हो गई, ये बड़ी करनी है मुझे, ये बड़ी हो गई साइज़, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा हूँ मैं। अब मैंने ये बात पढ़ ली, जिम कॉलिन बहुत बड़े बिजनेस मैनेजमेंट के रिसर्चर और सलाहकार है, उसके ऊपर लिया, उसके बाद में स्क्रॉल कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही सही मेरे को लगता है। इसको आपने अगर कहीं लगा दिया, आपने मान लो आपने कहीं रख दिया, आपने ट्राइपॉड पे लगा दिया, तो बस आपके हाथ में ये फ़ोन होना चाहिए। बस ये फ़ोन, कोई भी आपके घर में दो फ़ोन तो हो गए, किसी ना किसी का फ़ोन हो गया, शूट के वक्त आप उसकी हेल्प ले सकते हो, फ़ोन लो इस तरह से कनेक्ट कर दो, ये बहुत ही सही लगता है मेरे को। और वैसे अगर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को तो फ़ोन की कैमरे से ही करना है, क्वालिटी नहीं आएगी, तो उसका भी सोल्यूशन ये है कि यार जो ऐप है ना, इसको आप पॉपअप कर दो। जैसे कि मैं इसको दबा के रखूँगा ऐसे, तो ये बाहर आ गई, ओके। एंड इसको फुल स्क्रीन कर दो, ओके, तो केवल जो है स्क्रिप्ट ही दिखेगी। एंड इसको आपको जैसे एडजस्ट करना है वैसा जो एडजस्ट कर दो जितना आपको चाहिए। फिर कैमरा ओपन कर दो, कैमरा ओपन हो गया, और इसके जो कैमरा यूज़ करना है फिर आप कर दो यहाँ पे, जो सेटिंग करी हुई है आपने। अब आपको मोर में जाके वो वैसा वाला कैमरा करना है, पोर्ट्रेट करना है, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको कौन सा वाला इसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं मेरे को यार इस ऐप का कैमरा यूज़ नहीं करना है, क्वालिटी नहीं आएगी,
तो ठीक है, अब ये हो गया एंड रिमोट का भी हो गया। तो रिमोट कंट्रोल भी हो रहा है आपका, देखो स्क्रिप्ट जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। एंड आपके इसके जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे ये वीडियो है, क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पे अब वीडियो जो है वो प्ले हो चुकी है। अब यहाँ पे क्योंकि यार ये आपको फेस का थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, आपको थोड़ा तो ये देखो करना पड़ेगा कुछ तो। अब इसका आई थिंक ऐसा भी ऑप्शन होगा, ट्रांसपेरेंट वाला कुछ होगा, कि ऐसे कुछ करके अपन कर सकते हैं कि इसमें फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बहुत कुछ है इसके अंदर। वैसे अगर आप इसके अंदर कुछ हो गए बैकग्राउंड में, आई थिंक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नहीं है तो ठीक है यार। बट ये भी काफ़ी सही है यार, देखो ये आपके सामने स्क्रिप्ट है, यू हैव टू इमेजिन कि आप कैसा भी करोगे शूट। तो कई बार कि कैमरा से शूट करते हैं, हमें पता थोड़ी होता है कि हम कैसा शूट हो रहा है, तो हमें तो बस ये है कि शूट करना है यार, है ना। ये स्क्रिप्ट है, टेलीप्रॉम्प्टर की तरह हो गया। देन ये देखो स्क्रॉल हो रही है, स्क्रॉल अप हो रही है, एंड देन सारा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। तो ये सारे पार्ट्स हमारे जो है वो कवर हो चुके हैं। अब आते हैं हम कि जब भी आप शूट करते हो तो आपके दिमाग में एडिटिंग चलनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में एडिटिंग नहीं चल रही है तो आप वो गलती करोगे जो एडिटिंग के वक्त आप कहोगे यार यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए था। तो आप पहले सबसे सबसे जो नॉर्मल बात है वो ये कि आप शूट करो तो वाइड में शूट करो, क्योंकि वाइड में शूट होगा तो आपके 2 एंगल शूट हो गए। जैसे आप बहुत वाइड शूट कर रहे हो, जैसे ये एकदम दूर हूँ मैं, तो ये दूर वाला एक शूट हो गया। दूसरा, आप एडिटिंग के वक्त एक जूम वाला भी पार्ट जूम करके एडिटिंग में रख सकते हो। तो एक एंगल के 2 एंगल बन जाते हैं। और अगर आप 2 कैमरा से ये शूट कर रहे हो तो आपके 4 एंगल बन गए इस तरह से। अगर आप एक कैमरे से शूट कर रहे हो तो आपके 2 एंगल बन जाएंगे, एक पूरा जूम वाला वाइड वाला और एक पास वाला। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा, जब भी आप एडिटिंग कर रहे होते हो तो एक बात का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपकी जो कट्स होते हैं वो कट्स दिखेगी नहीं। वो क्या चीज़ है? वो ये है, जब भी आप एडिटिंग कर रहे होते हो, जब आपने कोई कट लगाया तो ट्राई ये करना है कि जो आपका पहले वीडियो का जो कट है और दूसरी वीडियो का जो कट है, दोनों की आंखें जो है वो एक ही जगह होनी चाहिए। क्योंकि इंसान जो है वो किसी भी वीडियो को देखता है अगर, तो वो उसकी आंखों की तरफ देख रहा होता है। जैसे अगर ये वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो शूट है, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और कट आता है, तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो अचानक मैं कट होते होते यहाँ आ जाऊँगा तो आपको लगेगा कि कट आया है। लेकिन अगर ध्यान रखा जाए कि कट जो है हमेशा आंखों से मिला मिला के करा जाए, मतलब कि जो पूरी टाइमलाइन है उसके बीच में पार्ट काट दिया गया है और जब मर्ज करा जाएगा तो दोनों पार्ट के जो आइज़ है ना, आइज़, क्योंकि हम ऐसे मूव तो होता ही है, तो दोनों की आइज़ है ना मैच कराने की ट्राई करना। इससे ये होगा कि आपकी वीडियो जो है वो बहुत ही स्मूथ लगेगी, लगेगा भी इनके बीच में कट आया है, ठीक है। तो ये एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और मैं जो ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो अलग से रिकॉर्ड करता हूँ। अगर मैं किसी से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे मैं वेबकैम से कर रहा हूँ, चाहे मैं कैमरे से कर रहा हूँ, कैमरे की ऑब्वियसली हमें ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करनी ही होगी। मैं इस जो माइक है ये मैं कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप से, तो अलग से ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, उसको फिर मैं एडिटिंग के अंदर मर्ज करता हूँ दोनों को, ठीक है। और दूसरा, मैंने ऑलरेडी वॉइस वाले पार्ट में बता रखा है कि आप जब भी रिकॉर्ड कर रहे होते हो ना, तो जो आपके स्क्रिप्ट है उसकी जो लाइन है जब वो एंड होती है तो उसका ध्यान रखना है कि वो दूसरी लाइन स्टार्ट कैसे होगी। अगर आपके दिमाग में एंड वाला पार्ट अच्छे से है, जो दूसरी लाइन स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपके पास में आपके दिमाग में है कि मैंने उसको एंड कैसे कर रहा था तो स्टार्ट कैसे करना है, तो एडिटिंग करते वक्त ना वो चीज़ अजीब नहीं लगेगी, वियर्ड नहीं लगेगी। तो आपको जो सिंक करवानी है अपनी वीडियो ऑडियो को, जैसे कभी कभी नए लोग सोचते हैं कि यार सारे पार्ट कट जाते हैं, जो आप रिकॉर्ड करते हो सारे पार्ट कट जाते हैं, उसके बाद भी यार वो इतनी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि जो रिकॉर्ड करने वाला बंदा होता है ना, तो वो जब गलती करता है तो गलती भी इस तरह से करता है कि वापस उसको रिकॉर्ड स्टार्ट ऐसा करेगा कि कट लगेगा तो लगेगा भी नहीं। तो आपको सिंक कराने के लिए अपनी जो स्क्रिप्ट है उसका पहला सेंटेंस जब ऐड होता है उसका लास्ट वर्ड और जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका पहला वर्ड, दोनों को सिंक ऐसा करवाओ अपने एकदम कि जैसे वो आपने गलती करी ना हो। जैसे मैं आपको ये लाइव करके बताता हूँ एक बारी। जैसे ये लाइन है तो सबसे पहले अपनी डिज़ायर की एक एक डिटेल पता करो, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात आई और फिर, तो पता करो और फिर जो है वो कनेक्शन है, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। तो सबसे पहले अपनी डिज़ायर की एक एक डिटेल पता करो, तो करो, तो मुझे पता है कि करो कैसे करा है। अब मैं कितना ही बीच में बोल दूंगा, मैं कितना ही बीच में अटक जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि करो के बाद में लेना कैसे है उसको वापस। और फिर समझ रहे हो, और फिर यूनिवर्स है उसको, तो मैं बोलूंगा इस तरह से ही वापस, कितनी बार बोलूंगा मैं ऐसे ही बोलूंगा और फिर उसको। तो इससे क्या होगा कि एडिटिंग करेगा तो वो एडिटिंग जब मर्ज हो जाएगी तो वो एकदम एकदम एक जैसी लगेगी। जैसे तो सबसे पहले तो सबसे पहले अपनी डिजायर की एक एक डिटेल प्लान करो और फिर यूनिवर्स, तो वो ऐसा लगेगा भी नहीं कि यार बीच में कट लगाया गया है। तो आपको वो सिंक करवाना है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मैंने ऑडियो वाले पार्ट में काफ़ी ये क्लियर कर रखा है वैसे। और दूसरा आता है आपका ना अपीयरेंस, आप क्या आप पहनते हो, बैकग्राउंड में क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ समझाऊंगा कि दोनों के बीच का फ़र्क, क्योंकि मैंने ना देखो कि मैंने क्यों कर रखा है बैकग्राउंड, मैंने डार्क क्यों कर रखा है, क्योंकि डार्क करने से जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो खुल के आता है। जैसे अब मेरा बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा फेस आपको खिल के आ रहा होगा आपके सामने। अगर मेरा बैकग्राउंड जो है वो एकदम सफ़ेद होता तो मैं और बैकग्राउंड के साथ में थोड़ा सा मिल रहा होता। ये आपने देखा होगा मेरी कभी भी किसी वीडियो में देखा होगा कि एक कट लाइट की जो बात होती है मेरे को पसंद है, वैसे सबको नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मेरे को ग्रीन स्क्रीन पसंद है, उसकी बैकग्राउंड का मैं पीछे का बैकग्राउंड हटा देता हूँ।
जो कि आपने देखा होगा, मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे को लाइट बैकग्राउंड चाहिए, मेरे को बहुत उजाला चाहिए। तो वो सबकी सबकी अपनी 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 पसंद होती है। मेरे को ये कट लाइट वाला और डार्क वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें एडिटिंग भी पॉसिबल होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे एडिटिंग करना हो तो यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, और बैकग्राउंड ऑलरेडी डार्क है तो एडिटिंग हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको कॉन्ट्रास्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो ये वीडियो बताती है कि जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जो बैकग्राउंड है, जैसे ये बैकग्राउंड मेरा डार्क है और जो येलो है, तो आपको ये फ्रेम कितनी एकदम एकदम परफेक्ट लग रही है। ये फ्रेम अच्छी क्यों लग रही है? इसका रीज़न ये है कि जो जैकेट है, जैकेट का जो कलर है और बैकग्राउंड का जो कलर है, वो दोनों मर्ज हो रहा है। मतलब वो दोनों ना एक अच्छा कलर पैलेट बना रहा है। ये इसको टैक्सी कलर बोलते हैं। वैसे ब्लैक एंड येलो का कलर तो हमेशा अच्छा ही लगता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझनी है कि क्या पहनूंगा मैं, तो बैकग्राउंड मेरा क्या कलर है, तो क्या खिल के आएगा, क्या चीज़ करने से। ये सारी चीज़ें साइड में ऐसी पड़ी, वैसे ही मैं ऐसी केवल एंगल देख रहा था वैसे। तो ये चीज़ आपको समझनी है, एक अच्छा बैकग्राउंड बनाना है, और इसके लिए आप कलर पैलेट का नॉलेज आपको थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा मतलब ज़्यादा भी नहीं मतलब। और दूसरा यार, मैंने ये वाली थीम इसलिए सेलेक्ट कर रखी है क्योंकि देखो, केवल ये कुछ ही टाइम नहीं हुआ, मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं। मैं ये इसी फ्रेम में काम कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए और मेरे जो है फेस पे लाइट होनी चाहिए। इससे ऑब्जेक्ट पे पूरा ध्यान होता है, इंसान पे पूरा ना फोकस होता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है कि भाई बहुत सारा क्या पड़ा है। वो मेरा मतलब अपना ओपिनियन है, वैसे सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो बना ही नहीं रहा है जिसकी जो डार्क है, जो बैकग्राउंड है वो लाइट है, ऐसा नहीं है। तो ये मेरे को लगता है कि फोकस जो है वो फेस पे होता है, एकदम पूरा पूरा इंसान के ऊपर ध्यान होता है। ठीक है, तो ये एक आप चीज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा अमेजन का बैकग्राउंड जो है वो यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो अलग अलग तरह के वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे दिख भी रहा है कि मैंने इसको कब खरीदा था। तो ये जो है, आप जो है एक वॉलपेपर खरीद सकते हो। मतलब ये बिल्कुल 1000 का है। इसके अलावा और भी दूसरे आपको जो पसंद आए वो आप खरीद सकते हो। आपको है ना बहुत पेंट कराने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे डिज़ाइन वाले भी खरीद सकते हो। जैसे मैंने ये लिया हुआ है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में ये आपको काफ़ी वीडियोज़ में ये पीछे मेरे दिख जाएगा, मैंने यही खरीदा था। आपको आप सर्च करोगे तो वैसे रूम के काफ़ी स्टिकर वॉलपेपर्स वगैरह बहुत सारे आपको वैसे मिल जाएंगे। जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो, उसका आपका बैकग्राउंड जो है वो खिल के आएगा। ठीक है, तो ये आप चीज़ कर सकते हो। दूसरा, जो कलर आपके टी शर्ट का है वो एक डिसाइड कर लो। जैसे आपने कभी देखा होगा कि यार मेरे 2-3 कलर की टी शर्ट है जो हर वीडियो में पहनता हूँ मैं। तो इससे क्या होगा, एक तो यार डिसीजन बच जाता है कि भाई वीडियो बनाते वक्त मैं सोचूं ना कि भाई क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। एक मेरा वो ब्लू कलर का टी शर्ट है जो मैं पहनता ही पहनता हूँ, क्योंकि वो उसका जो कॉम्बिनेशन है पीछे के साथ में, जो पीछे बैकग्राउंड है और जो लाइट है उसके साथ में एकदम परफेक्ट बैठता है। ये मेरे फेस के साथ में एकदम यू पूरा एकदम जो कलर पैलेट बन जाता है ये। तो मुझे ये बहुत ही सही लगता है। तो ये मैं मतलब बिल्कुल नो ब्रेनर है कि भाई क्या पहनना समझ नहीं आ रहा है, पहन लो यही वाला। तो आप एक टी शर्ट डिसाइड कर सकते हो। इससे आपका डिसीजन बचता है कि भाई कंटेंट में पूरा ध्यान है, तो आप इसमें नहीं उलझते हो कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। ठीक है, और दूसरा, अपने कैमरे की एक सेटिंग जो है, जैसे कैमरा कितना दूरी में होना चाहिए, कहाँ रखा हुआ है, उसकी है ना मतलब एक सेटिंग डिसाइड कर ही दो। जैसे कि मैंने आपको अपना अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मेरी ये कैमरे की सेटिंग है। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या करो कि जो कैमरा कहाँ रखा हुआ है वो उसकी भी पूरी एक डिसाइड कर लो। जैसे मैं पहले तो इतना नहीं था कि भाई मेरे ना मतलब कैमरे की सेटिंग, कैमरा वहीं पड़ा रहेगा, मेरे को बाद में पूरा जो है एक जगह पूरा वापस रखना पड़ता था कैमरे को, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं होती थी। लेकिन अभी ऐसा है कि ट्राइपॉड जो है वो वहीं पड़ा रहता है। तो उससे क्या होता है कि मुझे कुछ नहीं करना होता है, सीधा आया कैमरे का वो बटन ऑन करा और सीधा शूट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार एक सेटिंग जो सेव हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हो, ट्राइपॉड जहाँ पड़ा है आपका वहाँ पे आप टेप लगा सकते हो। जो आपकी ज़मीन है, ज़मीन के वहाँ पे आप टेप लगा सकते हो कि यार यहाँ पे ट्राइपॉड रखना है, तो सेटिंग एकदम सही रहती है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको एक इंसान की ज़रूरत ना, जैसे मैंने 700D में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने अभी ये R50 लिया है, इसके अंदर ये है कि मैं फ़ोन में देख सकता हूँ। अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से मैं कैमरे की सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। कैमरे का जो है रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ मैं देख सकता हूँ। फ़ोन के अंदर ही डाउनलोड करके फाइल को देख सकता हूँ कैसे शूट हो रही है, और लैपटॉप के अंदर भी देख सकता हूँ। दोनों से कनेक्ट हो जाता है, ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। तो ये फीचर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेटिंग मेरे हाथ में होती है और काफ़ी जो है काम आसान हो जाता है। अब बात करते हैं हम ऑडियो की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट नहीं इसके अंदर। मैंने बहुत बारी बोल रखा है कि भाई ऑडियो की क्वालिटी अच्छी है, वीडियो की थोड़ी सी कम है चल जाएगा, लेकिन ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो कितनी अच्छी बना लो लोगों को वो पसंद नहीं आएगी। ठीक है, और ये ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल से भी कैसे करते हैं, माइक से कैसे करते हैं, माइक के बारे में, रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, वॉइस के ऊपर इफेक्ट कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड नॉइस कैसे हटाते हैं, A to Z सब कुछ जो है वो मैंने कवर कर रखा है अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा, तो आपको अगर एक्सेस मिला हुआ है उस कोर्स का, तो या फिर अगर आपने सिर्फ इस कोर्स को लिया है तो वो अलग से आपको वो कोर्स लेना होगा। उसके अंदर मैंने कंप्लीट बता रखा है वो, क्योंकि अलग दुनिया है, ऑडियो इज़ डिफरेंट वर्ल्ड। तो क्योंकि देखो, आप वीडियो बनाओ, फेस कैम बनाओ या वॉइस ओवर करो, देखो ऑडियो रिकॉर्डिंग का खेल तो वही रहेगा। तो वो आप उस वाले कोर्स के अंदर पूरा का पूरा सीख सकते हो। और ये बात मैंने ऑलरेडी साथ साथ में बता दी कि मैं ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करता हूँ और थोड़ा सा और उसको मैं एडिटिंग के वक्त जो है उसको वीडियो के साथ में मर्ज कर लेता हूँ। सारे कैमरे से वीडियो बनाते हैं जितने भी लोग, वो ऐसे ही करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी प्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है, तो ये ऊपर जो जाना है वो कितना है टेक्निकल पार्ट में पड़ जाओ, बैकग्राउंड क्या है, कैमरा क्या है, ये क्या है, वो क्या है,
लेंस क्या है, लाइट क्या है, इन सब में कुछ नहीं कुछ मतलब नहीं है अगर आपकी प्रेजेंटेशन में दम नहीं है। लोग आपका ये सब कुछ ये देखने के लिए नहीं आया, आपकी लाइट, आपका कैमरा और ये सब देखने नहीं आया, लोग देखने आया है कि आप बता क्या रहे हो उनको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ में 50% वो इंपॉर्टेंट है, तो 50% ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप बोल क्या रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट आता है वो ये कि नेवर गो अनप्रिपेयर्ड। कभी भी आप ना, मतलब देखो, विच इंक्रीजेज योर एंगेजमेंट। अगर आपको एंगेजमेंट बनानी है अपनी वीडियो की, अगर आपको व्यूज़ चाहिए, अल्टीमेटली तो हमें व्यूज़ चाहिए ना, हमें केवल अच्छी वीडियो थोड़ी बनानी है, हमें केवल एक अच्छा एक फोटोग्राफर थोड़ी बनना है, ये देखो कितनी अच्छी फ्रेम है मेरी, हमें तो व्यूज़ चाहिए। और व्यूज़ कब आएगा, जब आप बहुत अच्छे एंगेजिंग स्टाइल में अपनी बात को रखोगे, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तब आपका फ़ायदा ये होता है कि आप कट कम लेते हो, कट्स आपके बहुत कम होते हैं, आप अटकते नहीं हो। और दूसरा क्या होता है कि वो ना एक नज़र आ जाता है कि बंदा जो है वो देख के बोल रहा है, ये बंदा ना, मतलब इसका टॉपिक नहीं है, या इसका पोर्ट्रे नहीं है, ये इसकी गेम नहीं है, वो चेहरे से नज़र आती है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो नज़र आ जाता है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, वो चीज़ वो झलकती है, वो चेहरे के ऊपर, तो वो लोगों को सबकॉन्शियसली नज़र आ जाएगा। अगर आपने किसी टॉपिक को जिया नहीं है, पूरे टॉपिक को घोल के पिया नहीं है, तो वो चीज़ वो आपकी 5 सेकंड 10 सेकंड में आप जज हो जाओगे और आपकी वीडियो जो है वो हट जाएगी लोगों के फ़ोन से, वो दूसरी वीडियो देखेंगे फिर, ठीक है। तो आपको पहले तो ये मतलब रूल बना देना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पहले आप अपने बात जो आप बोलने जा रहे हो उसको पूरा अपने अंदर घुसा दो, फिर आप पूरे के पूरे कंटेंट के अंदर घुस जाओ। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी बात जो है वो दिमाग, सामने वाले के दिमाग में पूरी घुस जाएगी। अगर आपने उस बात को अपने अंदर सही से घुसा रखा है तो वो तो आप फिर इजीली सामने वाले के दिमाग में घुसा ही दोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इसके लिए आप 3C3 फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। वो है, पहला तो है कन्विक्शन। कोई भी बात अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा है, आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है कि मेरे को ये बात लोगों को बतानी है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर मुझे लगता है ना यार कि इस बात में दम नहीं है, मैं इसमें इसमें क्या है यार, इस बात को बताने में कुछ लग नहीं रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो? पहले तो आता है कन्विक्शन कि भाई मेरे को ये बताना है यार, ये क्या टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। तो वो कन्विक्शन आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर कॉन्फिडेंस आएगा तो वो कंटीजियस हो जाएगा, यानी कि वो फैल जाएगा। पहले कन्विक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, और वो फैल जाता है। समझिए, ये C3 फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो बात इतनी फैलेगी नहीं, ठीक है। और एक और बात, ये सरप्राइजिंग परसेंटेज है, जो परसेंटेज मैं भी कई बार दिमाग में, मैं इसको फिर से याद करता हूँ यार, मैटर क्या करता है। देखो, वर्बल जो है, मतलब जो कंटेंट, जो वर्ड्स है, ये वर्बल है, ठीक है, ये कंटेंट है, ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंटेंट जो है, ये स्पीच जो बात जो है ना, वो केवल 7% ही मैटर करती है। 55% बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, 55%। सब हैंड जेस्चर्स कैसे है, आपकी फेस एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बॉडी का पोस्चर कैसा है, आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपका अपीयरेंस कैसा है, जो मैंने बताया, बैकग्राउंड कैसा है, ये अपनी ड्रेस क्या पहन रखी है, ये हो गया आपका अपीयरेंस, आप कैसे सब कुछ दिख रहा है, ये हो गया आप खुद कैसे लग रहे हो, आपके बाल कैसे हैं, ये सब कुछ जो अपीयरेंस जो पूरा दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो 55% मैटर करती है। 38% मैटर करती है आपका वॉइस टोन, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, पिच कैसे होगी, टोन कैसे होगी, वर्ड पर मिनट, कितना फास्ट बोलते हो आप, कैसा आप कब पॉज लेते हो, कब रुकते हो, किस स्पीड से बोलते हो, कैसे बात को उठाते हो, कहाँ पे धीमे आवाज़ में बात करते हो, और कहाँ पे जोर से बात करते हो, जैसी रिक्वायर्ड होती है वैसी आप बात करते हो, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। कंटेंट केवल 7% करता है, 38% आपकी आवाज़, और 55% विजुअल। तो ये वर्बल, विजुअल, वोकल वाली बात है, आपको याद रखनी है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको किस पे करनी है, बॉडी लैंग्वेज पे। और बॉडी लैंग्वेज कब इंप्रूव होगी, बॉडी लैंग्वेज कब अच्छी होगी, जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है, जब आपने बहुत ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें भी हमारी जो है, स्पीक विजुअली भी हो चुका है। तो आपको विजुअली ज़्यादा बात करनी है अगर आप फेस कैम बनाते हो तो। फिर आता है हमारा फर्स्ट एंड सिंपल रूल। जो भी आप बोल रहे होते हो तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। अब जैसे मेरे सामने स्क्रिप्ट है और मैं इसको बोल रहा हूँ, और मेरे को पता भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट पता ऑब्वियसली है, वैसे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ना वो पूरा फील में नहीं हूँ मैं, बस मैं इसको बोल रहा हूँ। बट द थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में कितना पैसा कमाना है, 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ घर लेना है तो कैसा लेना है, कितना एरिया का लेना है, गाड़ी चाहिए। तो मतलब मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से वो बात निकल रही है क्योंकि सामने लिखा हुआ है, बट मैं उसको ना बस पढ़ रहा हूँ केवल, समझ रहे हो। बट एक होता है कि मेरे को खुद को भी पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। बट द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में कितना पैसा कमाना है, 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़। तो समझिए, वो जो बात है वो पहले मेरे अंदर हो, मेरे को खुद को पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर वो मेरे को खुद को अच्छे से पता होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, तो वो चीज़ है ना, वो हाव भाव में नजर आती है। वो सारा फिर वॉइस टोन वाला जो मैंने बताया कि वॉइस टोन में अपने आप आ जाएगी, अगर आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। और एक अच्छा पॉज लेना भी बहुत जरूरी है।
आपने देखा होगा कि जैसे आप आजकल तो टाइम चल रहा है जम कट का, तो खटखट खटखट वीडियो बनानी होती है, बीच में अगर पॉज भी है तो हम हटाते हैं। लेकिन अगर कुछ वीडियो अगर फील वाली होती है, कुछ वीडियो होती है जिसमें एक फ्लो चाहिए होता है, मतलब आपने देखा होगा मेरी कुलमित्र की स्टाइल की वीडियो होती है, कुछ वॉइस ओवर्स होते हैं अगर, तो उसमें एक राइट पॉज बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने कुछ वीडियोज़ मेरी देखी होगी, जैसे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टाइम पहले मैंने लॉन्च करी थी, या फिर कुछ मेरी वीडियोस है, जैसे आपको मैं बताऊँ, आपकी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये वाली मेरी वीडियो है, इसमें मैंने पूरा फील के साथ में बोला है। तो जो फील के साथ बोलने वाली वीडियो होती है उसमें एक अच्छा पॉज बहुत जरूरी होता है। एक नेचुरल पॉज जो होता है वो वीडियो की खूबसूरती बढ़ाता है, एक बात की खूबसूरती को बढ़ा देता है। क्योंकि देखो क्या होता है, पॉज लेने से ना सामने वाले को टाइम मिलता है बात को डाइजेस्ट करने का। अगर कोई बात बोली जाती है, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ, ये इसमें पॉज की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए पॉज की जरूरत कहाँ है। कोई बात है, कोई इंटेलेक्चुअल बात बोल दी और इसमें पॉज लिया जा रहा है, और वो पॉज एकदम नेचुरल है, मतलब वो ले नहीं रहा जान करके, वो है नेचुरल। लाइक कुछ बोला और फिर वो सोच रहा है, ऐसे सोच रहे हो बात को, तो इसके बाद में क्या होगा कि उस बात को पूरा वो डाइजेस्ट करेगा। और आप जैसे ही बोलने के बाद में पॉज ले रहे हो, सामने वाला सोच रहा है, फिर आप कुछ और बोल रहे हो, बोलने के बाद में पॉज ले रहे हो, तो एक नेचुरल पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन सारी बातों का जो कंक्लूजन है वो ये कि एक नेचुरल रखो बात को, मतलब आप जो हो वो रहो, आप कैसा बोलते हो, आप देखो क्या आप जैसा बोलते हो वो अभी बोल रहे हो उस तरीके से, या फिर आप एक्ट कर रहे हो, आप जो हो ना वो बन जाओ कैमरे के सामने। सबसे अच्छा है कि आप जो हो वही बोल दो, क्योंकि आपकी कॉपी कोई नहीं कर सकता और आप किसी और की कॉपी नहीं कर सकते। आप सबसे अच्छा खुद का ही रोल प्ले कर सकते हो। तो आप अपना एकदम नेचुरल रखो, जैसा बोलते हो वैसा ही बोलो। लोगों को नेचुरली जो जैसा बोल सकता है ना उसको वैसा ही सुनना पसंद है। पहले मेरे को लगता था कि यार बहुत पॉलिशिंग और वो बहुत होनी जरूरी है, नहीं है, नेचुरल स्टाइल बहुत ज़्यादा चलती है। कोई इंसान अगर किसी की एक स्टाइल होती है, किसी की ना मतलब लैंग्वेज होती है, स्टेट स्टेट की बात होती है, कोई किसी स्टेट का होता है, कोई हरियाणा का होता है, कोई राजस्थान का है, तो कोई गुजरात का है, कोई मुंबई का है, तो सब वो अपने स्टेट के लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो वो भी फेमस होते हैं। काफ़ी स्पीकर्स आपको मिल जाए, काफ़ी क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे फेमस है। आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो फेमस है क्योंकि वो उनका स्टाइल है। तो सबका अपना स्टाइल होता है, वो उस स्टाइल में आप चलो, मतलब ऐसा है नहीं कोई किसी की कमी और वो नहीं होती कि इसकी ये कमी है, इसको बोलना नहीं आता। कहीं हो सकता है कि वो कमी लोगों को पसंद आ रही है, हो सकता है वो स्टाइल लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, ये सारा पूरा हमने जान लिया है पूरा कि एक अच्छी अच्छी क्वालिटी की एक फेस कैम वीडियो को कैसे शूट करते हैं। मैं आपको ये फाइल वैसे नीचे अटैच कर दूंगा, ये वाली को गूगल डॉक फाइल मिल जाएगी। अगर आपको वैसे रिवीजन के लिए भी अगर आपको देखना है, आपको फिर से कोर्स पूरा नहीं देखना, देखने के बाद में वैसे याद रखने के लिए ये चीज़ें देखनी हो तो आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। वो होमवर्क ये कि आप अगर चैनल स्टार्ट कर चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप उसमें तो वीडियो ऑब्वियसली बनाओ। लेकिन अगर आपने चैनल स्टार्ट नहीं करा है और आप सोच रहे हो कि यार पहले मैं प्रैक्टिस करूँ, ऐसा कुछ है, तो आप ना फिर भी एक डमी चैनल स्टार्ट कर दो। वहाँ पर आप वीडियोस फेस के वीडियो बना बना के पोस्ट करते रहो। व्यूज़ की चिंता मत करो, वो बस आपका प्रैक्टिस का मैदान है। वहाँ पे बस आप बस करते रहो। उससे क्या होगा कि आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपको खुद को रियलाइज होगा कि आप एक तो आपके सामने सारी वीडियोस है, आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरा, आपको रियलाइज होने लगेगा कि हाँ यार मैं अच्छा बना रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, वो कन्विक्शन आने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो कंटीजियस की तरफ फैल जाएगा। तो वो चीज़ आपकी धीरे धीरे होने लग जाएगी। आपको फिर लगेगा कि हाँ यार अब मैं तैयार हूँ, अब मैं वीडियो बना सकता हूँ। मैंने ऐसे ही करा था कुल मित्र पे। पहले मैं फेस कैम वीडियो नहीं करता था, तब मैं फेस कैम करने से पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, मैंने कैमरे के सामने बोलने की बहुत प्रैक्टिस करी है। वो वीडियोस मेरे पास में ऑफलाइन में बहुत सारी पड़ी है कि कभी ये करा, कभी ऐसे बोला, कभी वैसे बोला, ऐसे करते करते मेरी प्रैक्टिस हुई। या फिर एक और तरीका होता है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं करी, मेरे को तो कैमरे वाले से लगा क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं रिकॉर्ड करके वापस उसको मैं बाद में देख भी सकता हूँ। तो मैंने बहुत रिकॉर्डिंग करी है जो अपलोड नहीं करी है, तो आप प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप वीडियोज़ बनाओ। हो सकता है अभी अगर आप फ्री हो तो इस वीडियो को देखने के बाद में एक वीडियो तो बना ही दो, चाहे उसमें आप अपने बारे में बताओ, अपने कोई भी एक कंटेंट के बारे में बता दो, कुछ भी एक ऐसे इंटरनेट से कोई आर्टिकल उठा के उसको पढ़ने लग जाओ भले, लेकिन एक वीडियो बनाओ, देखो तो सही आप खुद भी कि आप कैसा बोलते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे अब तक सुनने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी लाइफ में एक और चीज़ सीखी है। मिलते हैं फिर से, विश ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।